हम आईक्लोन को कवर करेंगे कंप्लीट। फॉर बिगिनर्स के लिए सबसे पहले तो है हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। इसके बाद जो हम करेंगे वो 14 पॉइंट्स हैं। जो सबसे पहला पॉइंट्स है वो है बेसिक। बेसिक में क्या है जी, इंटरफेस है, क्रिएट मेन्यू है और इसके ऑप्शन वगैरह हैं। सेकंड पे है जी हम कवर करेंगे वो है मटेरियल और टेक्सचर को। तीसरा ऑप्शन है जी लाइट्स का, लाइट्स को हम कवर करेंगे। और फोर्थ नंबर पे है जी टाइमलाइन। टाइमलाइन के बाद है बेसिक एनिमेशन, मॉडिफाई प्रॉपर्टीज़ वगैरह। उसके बाद हम फेशियल को कवर करेंगे, कैमरा है, अटैच लिंक है, पाथ है, एमडी कंट्रोल है, फिज़िक्स है, रेंडर है, प्लगइन्स हैं जी, ब्लेंडर के हैं, रेंडर, अनरियल इंजन वगैरह को कवर करेंगे। और फिर हम लास्ट पे क्या करेंगे, 15 सेकंड्स एनिमेशन के 2 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिसमें एक एनिमल रेस लगवाएंगे और सेकंड है जी कन्वर्सेशन। मतलब 2 किड्स ले लेंगे या 2 पर्सन ले लेंगे जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे। तो उससे ये होगा कि कुछ ना कुछ हमें आइडियाज़ हो जाएगा कि हमने किस तरह सेटअप वगैरह करते हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। जो बिगनर है, बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वो अपने ब्राउज़र में गूगल क्रोम है या उनके पास ये एज है, उस पर लिखेंगे रिवीजन हब और इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये डाउनलोड कर लेंगे तो फिर इसको आप इंस्टॉल करेंगे। जब इंस्टॉल कर लेंगे आप, तो यहाँ से आपने आके इसको कर लेना है ट्राई पे या इंस्टॉल पे। अगर आप 30 डेज़ का ट्रायल लेते हैं तो 30 डेज़ ट्रायल में आपको यहाँ पे ट्राई का ऑप्शन आएगा, तो आपने इसको ट्राई इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद वो कहेगा जी अकाउंट लॉगिन करें। हो सकता है कि वो ट्राई से पहले कहेगा अपना पहले अकाउंट बनाएं। तो आपने जस्ट क्रोम में ब्राउज़र में इसका अकाउंट आपने बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके लॉगिन करने के बाद ट्राई कर लेना है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आईक्लोन। ठीक है। और कैरेक्टर क्रिएटर हम बाद में कवर करेंगे, तो सबसे पहले अभी हम आईक्लोन को सारे को कवर करना है, इसलिए आपने पहले आईक्लोन को कर लेना है। ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपने इसको आईक्लोन को ओपन करना है। अभी जो वर्जन चल रहा है आईक्लोन का 8.5 है, तो अगर अपडेट्स भी आ जाती है इन द फ्यूचर तो वो इतनी कोई चेंज नहीं होते, कुछ ना कुछ जो फंक्शन है वो इसी में ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आईक्लोन 8.5 जो कि वर्जन चल रहा है, अगर इसके बाद नेक्स्ट भी कोई वर्जन आ जाता है तो आईक्लोन में जो आपको मैं सिखाऊंगा तो वैसे ही फंक्शन होंगे, लेकिन कुछ चेंजिंग्स कुछ नए फीचर ऐड हो जाते हैं। तो ठीक है, तो इसमें आपने ये नहीं कहना कि अब तो 8.6 आ गया या 7 आ गया, तो आपने इसी को कवर कर लेंगे तो फिर आपको आसानी होगी। तो नेक्स्ट भी अगर कोई अपडेट्स आती है तो मैं उसके भी आपके साथ फ्यूचर शेयर कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, या हो सकता है कि इस तरह का भी आए, अबाउट इस तरह। आपने जस्ट क्लिक कर देना है किसी भी जगह पे। अभी ये मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। तो बिल्कुल पहले बेसिक इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है जी बेसिक इंटरफेस, क्रिएट मेन्यू ऑप्शन वगैरह, तो इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है जी वर्क स्पेस एरिया, जहाँ पे हम कोई सा भी एनिमेशन का काम करेंगे तो इसको वर्क स्पेस एरिया बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप आ जाएँ यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना हाई। अगर आपका पीसी लो है तो इसको आप मीडियम पे करें, अगर फिर भी लैग वगैरह करता है क्विक मोड पे कर लें, तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका पीसी या लैपटॉप हैवी हो रहा है, लैग कर रहा है, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको मैनेज। तो अगर आपके पास पीसी लो भी है तो तब भी आपका ये आईक्लोन चल जाएगा, इशू नहीं है। ये हो गया। और दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं जी सबसे पहले ये फ़ाइल पे। इसका आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अगर आपने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह चलाए होंगे अडोब के या कोई दूसरे, तो ये वैसे ही हैं। सेव का ऑप्शन है, सेव एज प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह। ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी एडिट। एडिट में भी जो फ्यूचर वगैरह हैं, जब हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे तो ये सारे फ्यूचर को हम यूज़ करेंगे। आगे आ जाइए जी क्रिएट पे। अब क्रिएट में क्या है, और
इसमें सबसे जो पहली ऑप्शन है वो शेप्स वगैरह हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर की तरफ से शेप वगैरह दिए गए हैं। सरफेस है, स्काई वगैरह है, रूम वगैरह है, प्लेन है, जो कि चीज़ें सॉफ्टवेयर की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप आप खुद ही चेक कर लें इसको। अगर आप यहाँ जाएंगे स्काई बनाएंगे तो स्काई आ जाएगा, तो इसको आप खुद ही चेक करते रहें। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, ये आप एक एक बार इसको चेक करते रहें। बाकी जो लाइट्स वगैरह हैं, जो नीचे कैमरा हैं, ये हम बारी बारी कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जी, क्योंकि अभी हम मेन बार में हैं, तो मेन बार का आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके बारे में कि इसका इस्तेमाल क्या है, जो कि अभी हम जान सकते हैं। मॉडिफाई में है जी, मॉडिफाई में हम अगर किसी चीज़ पे किसी करैक्टर को या किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ जाती है। तो ये भी जो ऑप्शन है, ये हम किसी चीज़ पे काम कर रहे होंगे तो तभी हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को समझ आएगी हमें, ठीक है। तो आगे आ जाइए जी एनिमेशन। एनिमेशन में है जी क्रिएट स्क्रिप्ट। जब हम किसी करैक्टर को लेंगे तो तभी ये सारे ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। तो रेंडर है जी, रेंडर में हम वीडियो को रेंडर करते हैं, रेंडर इमेज कर सकते हैं, ऑडियो को रेंडर कर सकते हैं। तो ये सारे भी हम आगे जाके देख लेंगे, ठीक है। बाकी ये जो विंडोज़ है, इसमें वर्क स्पेस है। तो वर्क स्पेस में ये जो हमारा सारा एरिया है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू है तो स्टैंडर्ड मोड पे रखें। जब आप स्टैंडर्ड मोड पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे जैसे कि अभी चल रहे थे। तो अगर आप इसको मैनुअली भी लेके आना चाहते हैं, एक 1 बाय 1 ऑप्शन, तो वो शॉर्टकट भी हैं। F4 है, F5 है, कंटेंट मैनेजर, सीन मैनेजर, तो ये सारे आप शॉर्टकट भी ज़हन में रख लें। टाइमलाइन के लिए F3 है। तो ये सारे ऑप्शन भी आपको साथ साथ आ जाएंगे। तो ये वर्क स्पेस में आप ये कर सकते हैं। अगर एनिमेशन की लेयर्स वगैरह आप पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट एनिमेशन वर्क स्पेस पे जाएंगे तो वो सारी लेयर वगैरह एनिमेशन की आ जाएंगी। इसी तरह आप मोशन डायरेक्शन में काम कर रहे हैं डायरेक्टर में, तो वो वो आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ शो करवाएगा। फाइनल रेंडर पे हैं कि आपने जस्ट रेंडर ही करना है कोई भी सीन वगैरह, तो वो सिर्फ आपको रेंडर्स की प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा वर्क स्पेस में, ठीक है। तो ये सारे इसी तरह हैं। तो बाकी ये ऑप्शन अभी हम आगे जाके देख लेते हैं, ये सारे उसी के रिलेटेड हैं। प्लगइन्स हैं जी, प्लगइन्स में क्या आता है जी, करैक्टर क्रिएटर है, मोशन लाइव है, ब्लेंडर पाइपलाइन है, अनरियल इंजन की भी है। तो ये भी सारी आगे जाके देख लेते हैं। स्क्रिप्ट है जी, स्क्रिप्ट में ये है जी, अगर आपने कोई कोडिंग वगैरह पाइथन को अगर आप जानते हैं, तो अगर आपने कोई कोड वगैरह लेके आते हैं कहीं से पाइथन का कोडिंग में मोशन के हिसाब से, तो वो इसको लगा सकते हैं। आगे जाके मैं इसका भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा। बाकी हेल्प है जी, अगर आपको कोई ट्यूटोरियल वगैरह देखने हैं या टेक्निकल या फीडबैक कुछ भी देना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल हो गया बेसिक। ये हमारा जो मेन मेन्यू है, ये हमने थोड़ा सा इसका बारे में थोड़ा सा जान लिया है। आगे चलें जी, हम कुछ अब बनाते हैं। क्रिएट में पैरामीटर शेप में जाके तो हम बॉक्स लेते हैं। क्यू से क्या होता है सिलेक्ट, डब्ल्यू से क्या, क्यू से सिलेक्ट है, डब्ल्यू से मूव है, ई से रोटेट है, और आर से क्या है स्केल है। ये 4 बटन हमने सीख लिए हैं शॉर्टकट। एक आपका हाथ जो है वो कीबोर्ड में होना चाहिए और एक माउस पे। तो आपको ये शॉर्टकट याद होने चाहिए ताकि आप फास्ट काम कर सकें। और इससे हम क्या कर रहे हैं जी, आगे पीछे बॉक्स को नहीं कर रहे, ये जस्ट हम अपने व्यू को देख रहे हैं। अगर हमने इस तरफ से देखना हो तो ये हम सिर्फ अपने, ये बॉक्स नहीं हिल रहा, सिर्फ हम अपना व्यू को चेंज कर पा रहे हैं अगर हम ये कंट्रोल से अगर ये हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने जूम करना हो तो स्क्रॉल डाउन माउस से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं जूम, ठीक है। अगर हम सी प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये वाला ऑन हो जाएगा ऑर्बिट मोड, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा ये जो बॉक्स है ये मूव नहीं हो रहा। मैं फिर आपको बता दूँ, ये हम सिर्फ अपना जो व्यू है जहाँ से हम देखना चाहते हैं ये वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको मूव करते हैं, डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो मूव, तो ये वाई एक्स जी है। तो यहाँ से रेड वाले से एरो, अभी आप यही जान लें कि ये एरो से अभी आपको नज़र आ रहे होंगे, तो आप एरो ही एज इसको समझ लें। रेड वाले से करेंगे यहाँ पे आएगा, ग्रीन वाले से करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ब्लू वाले से करेंगे तो ये ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे तो ये ओवरऑल साइडों से पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये भी है ब्लू भी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये करता है। अभी हम ई प्रेस करते हैं तो रोटेट, ये अब रोटेट हो रहा है। अगर हम इस तरफ से करें तो इस तरफ से रोटेट हो रहा है, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से रोटेट हो रहा है, ठीक है। अभी हम कोई शेप बनाते हैं, कोई चीज़ शेप बनाते हैं दोबारा से बॉक्स लेके स्केल की मदद से।
तो सबसे पहले तो हम व्यू को सीधा कर लेते हैं और ये हमने एक वाल बना लेते हैं। तो ये एक वाल बन गई, ठीक है। तो ये आपने कोई इस तरह का छोटी सी वाल वगैरह बना के तो लाजमी आपने एक दफ़ा देखना, ये नहीं कि आपने जस्ट देख लिया। आपने कोई घर वगैरह बनाने की कोशिश करनी है या कुछ ना कुछ शेप की मदद से, ताकि आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज हो कि आप शेप की मदद से क्या कुछ कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट में जो इशू है, जब आप टेक्सचर लगाएंगे तो डुप्लीकेट करेंगे तो टेक्सचर दोनों में अप्लाई हो जाता है। तो रेकमेंड नहीं है कि आप इसको डुप्लीकेट ही करें। लेकिन अगर आप सेम टेक्सचर लगाना चाहते हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर आपको टेक्सचर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है जी मटेरियल टेक्सचर भी है, तो इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आपने डी तो कर लिया है। तो अगर आप लैदा इस पर टेक्सचर लगाना चाहते हैं, इस पर कोई और कलर लगाना चाहते हैं, तो आपने कंट्रोल शिफ्ट डी नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, एक लैदा से शेप ले लेनी है। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है अगर आप इसको लैदा टेक्सचर लगाना चाहते हैं इन द फ्यूचर। तो ये था। तो इसके बाद क्या है जी, हमारा ये जो वर्क स्पेस एरिया है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। एडिट में जाते हैं और प्रेफरेंसेस में जाके तो यहाँ पे ये जो है हमारी ग्रिड भी हम इसको ऑन कर सकते हैं। तो अभी हम ग्रिड को ऑन कर लेते हैं। किधर गई हमारी ग्रिड, यहाँ पे आएगा शो ग्रिड, यहाँ से आ गया, ठीक है। तो अगर आप एज अ लाइन में कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप ग्रिड का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अलाइनमेंट का ध्यान रखना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन हैं इसको भी हम साथ साथ करेंगे। तो अभी हमारा ये यहाँ तक की था। बाकी आगे जैसे जैसे हम काम करेंगे तो मैं मज़ीद आपको बताता चला जाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं ग्रिड के बारे में थोड़ा सा और बता दूँ कि अगर ये देखें, मैंने ये बॉक्स बनाया है तो अब इसको मैं फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि लाइन बाय लाइन जाए, जैसे कि मैंने ये एक वाल बनाई है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि दूसरी वाल भी मेरी बिल्कुल इस हिसाब से आए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से दोबारा से शेप लेता हूँ। तो मैं इसको बिल्कुल अगर अपने हिसाब से करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हों और हमें अलाइनमेंट का आगे जाके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैदा हो कि हम ये हमारी लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए हम एडिट प्रेफरेंसेस में जाके, तो अभी हम जाते हैं ग्रिड वाले ऑप्शन में। किधर गया हमारा ग्रिड, यहाँ पे होगा, हाँ जी, शो ग्रिड के ऑप्शन में ज़रा ऊपर आपने जाना है। स्नैप टू ग्रिड वाला ऑप्शन आपने चेक करना है। दोबारा से नीचे आता हूँ। व्यू पोर्ट है जी स्नैप टू ग्रिड। अगर हम इसको अब लेके आगे पीछे जाएंगे तो ये जो हमारी ग्रिड लाइन है, ये जैसे कि मकनातीस होता है, मैग्नेट होता है, तो वैसे ही ये मूव कर रहा है। क्योंकि हमने कहा है इसको स्नैप टू ग्रिड के लाइन को बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रिड के हिसाब से ये चले, तो ये स्नैप टू ग्रिड का आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से इसको अपने हिसाब से भी ग्रिड को मैनेज करें तो यहाँ से भी हो सकता है, ये उस हिसाब से अलाइनमेंट को पकड़ेगा। अगर हम यहाँ से ग्रिड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हैं कि हमारा स्केल ये हो, मूव सेंटीमीटर ये हो, तो यहाँ से आप उस हिसाब से कर सकते हैं ग्रिड की मदद से। तो इसके भी आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। तो अगर हमने इसको दोबारा से ऑफ़ करना है ग्रिड की, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो चलिए ऑन ही रहने दें, तो ताकि आपको भी थोड़ी सी अलाइनमेंट की समझ आएगी। तो अभी ये हमारे पास ये जो मैं मूव कर रहा हूँ, ये मैं सी प्रेस किया हुआ था पहले ही, तो ऑर्बिट मोड में हूँ, यहाँ से मैं मूव कर पा रहा हूँ। और ये जूम इन जूम आउट वाला भी मैंने आपको बताया है, माउस स्क्रॉल डाउन से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ये जूम इन जूम आउट, ठीक है। अच्छा जी, बेसिक इंटरफेस में क्या है जी, क्रिएट मेन्यू ऑप्शन ETC। तो मेरे ख्याल से ये हमारा बेसिक हो गया है, जो कि बिल्कुल हमें बेसिक की ज़रूरत होती है शेप्स वगैरह की। तो यहाँ से आप शेप वगैरह वही है, इतने ये कोई
हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है एक एक ऑप्शन को। तो ये बॉल है और अभी ही जो हमने लिया था वो बॉक्स है। तो ये सारी शेप्स वगैरह ये आप खुद इसको स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन को यूज़ करके तो देख लें, क्योंकि मैंने आगे कवर करवाना है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें कवर वगैरह करवाऊँ। तो आप भी एक बार इसका ज़रूर यूज़ करें ये जितने भी ऑप्शन हैं, ताकि आपके जहन में कुछ ना कुछ आइडियाज़ वगैरह आता रहे कि हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो गया है, बेसिक इंटरफेस हमारा क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे जी मटेरियल एंड टेक्सचर में। आज हम कवर करेंगे मटेरियल एंड टेक्सचर को। तो पहले हमने बेसिक इंटरफेस क्रिएट मेन्यू वगैरह कर लिया है। तो आज हमारा मटेरियल एंड टेक्सचर हमने कवर करना है दूसरा ऑप्शन को। तो सबसे पहले मैं एक ले लेता हूँ शेप, पैरामीटर शेप में बॉक्स ले लेता हूँ और इसको मैं कोई सा भी टेक्सचर या मटेरियल लगाता हूँ। विंडोज़ में जाना है आपने, बॉक्स को आपने सेलेक्ट ही रखना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा मटेरियल का, ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी जो हमने चीज़ सेलेक्ट की होती है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे जी, यहाँ पे कलर है। अगर हम इसको जस्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिसको भी आप कलर करना चाहते हैं अपने हिसाब से वो आप कर सकते हैं कलरिंग वगैरह को। अगर आप ओके कर देंगे तो ये कलर हो जाए। लेकिन अगर हम इसको लगाना चाहें इमेज एज अ टेक्सचर यूज़ करके तो क्या करेंगे, तो समझ लें कि हम ग्रास लगाना चाहते हैं। ग्रास लगाने के लिए मैं एक फ्लोर ले लेता हूँ और फ्लोर को मैं चाहता हूँ कि जी ग्रास लग जाए। ठीक है, तो मैं इंटरनेट पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ग्रास। कोई सा भी। अब मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड्स में ये ग्रास है जो, इसको मैं एज आ मटेरियल लगा देता हूँ। ठीक है, ये एज आ मटेरियल लग चुका है। ठीक है, लेकिन आप देखा होगा ये क्वालिटी इसकी कोई बेहतर नहीं आई जैसे कि ओरिजिनल पिक्चर में है। ये देखें, ये ग्रास इस तरह का है और आईक्लोन में जिस तरह का है वो ज़रा पिक्सल वगैरह इसका ठीक नहीं है। तो आपने क्या करना है, नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपने बॉक्स वाले पे कर देना है अप्लाई। तो फिर जो आपका जो टेक्सचर है उसमें आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। अभी मैं ग्रिड लाइन को हटा देता हूँ। ठीक है, ग्रिड लाइन को मैंने हटा दिया। तो ये अब आपको थोड़ा सा बेहतर नज़र आएगा। ठीक है, इसका साइज़ के हिसाब से भी होता है। अगर मैं इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा करूं और इसको थोड़ा सा अब मैं जूम करूंगा तो थोड़ा सा बेहतर आएगा आपको। तो अभी मैं दोबारा मॉडिफाई पे जाता हूं। तो यहाँ से आपने सारी शेप सेलेक्ट करके देख लेनी है, जहाँ पे आपको बेहतर टेक्सचर लगेगा वो आपने उस हिसाब से कर लेना है। तो ये आ रहा है बॉक्स में वाई की शेप में आप चेक कर सकते हैं, जी की में चेक कर सकते हैं। वैसे ये एक्स और वाई में ही बेहतर लग रहा है ये। ठीक है, ये टेक्सचर ठीक है। इस तरह आप इसको एज अ इमेज को टेक्सचर लगा सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी इसमें ये जो ऑप्शन है ना ओपेसिटी, ये तब यूज़ होते हैं जब हम किसी करैक्टर को, जैसे कि मान लें कि हम एडोब फोटोशॉप में कोई हमने करैक्टर को बनाया है तो वहाँ पे आइज़ हैं और उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो डिफरेंस होती हैं। तो उस हिसाब से हम ये सारे ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो आगे जाके मैं जब किसी करैक्टर को लूँगा तो उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, क्लोथ वगैरह होते हैं, हेयर होते हैं, आइज़, टीथ वगैरह। तो ये सारी जितने भी टेक्सचर होता है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है उसकी प्रॉपर्टीज़। क्योंकि अभी हमारा सिर्फ ये है बेसिक है, सिर्फ ये बेसिक आ रहा है। अभी ये हमारे पास मटेरियल टेक्सचर नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं फ़ाइल को न्यू प्रोजेक्ट में डाल लेता हूँ और मैं आपको कंटेंट मैनेजर में जाके एक एक्टर ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं ये वाला करैक्टर ले लेता हूँ और अब हम इसका ज़रा चेक करते हैं मटेरियल में क्या कुछ ऑप्शन आ रहे हैं।
टेक्सचर लोडिंग हो रहा है। तो ये देखें उसका सिर्फ बॉक्स का एक आ रहा था, इसकी हर चीज़ आ रही है। बॉडी का टेक्सचर मुख्तलिफ आ रहा है, इसकी बॉडी में जो है वो ये है। और अगर इसकी स्किन की बात करें, स्किन में ये सारे ऑप्शन हैं। तो ये सारा उस हिसाब से डिज़ाइन किया होता है। तो ये यहाँ पे उसकी जो आइज़ है, ये पूरी बॉडी पार्ट के अलग-अलग टेक्सचर्स हैं। तो अगर आप अडोब फोटोशॉप को जानते हैं तो यहाँ से आप इसको टेक्सचर को सेव एज टेक्सचर करके उसके मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं सेव टेक्सचर करूँ, पिक्चर में इसको सेव कर लेता हूँ, नाम मैं एक दे देता हूँ। अभी अगर मैं पिक्चर में जाऊँ तो ये मुझे नज़र आएगा। अगर मैं अडोब फोटोशॉप में, अभी आप इसको मैं दिखा देता हूँ, ये टीथ है। अगर मैं इसके दांतों का कलर चेंज करना चाहूँ, अडोब फोटोशॉप अगर आपको आता है, जो अडोब फोटोशॉप के यूज़र है, तो ये वहाँ पे इंपोर्ट करके पिक्चर को तो हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, उसका कलर वगैरह या कुछ भी अपने हिसाब से अगर करना चाहते हैं एक एक चीज़ को। क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ को हम वैसे चेंज नहीं कर सकते ऐसा, जैसे अगर हम करना चाहें। तो ये टीथ है। तो अभी मैं इसका मुंह ओपन करके आपको दिखा देता हूँ टीथ को। अगर हम यहाँ से कुछ चेंज वगैरह करने की कोशिश करें तो वैसे हिसाब से चेंज नहीं होगा जैसे कि होना चाहिए। तो अभी मैं तो यहाँ से देख लेते हैं, ये वाला ही कर लेते हैं इसकी टेक्सचर की। ये इसके दांत है। अगर आप चाहते हैं कि इसका ये दांत का कलर रेड हो जाए, ब्लू हो जाए, तो आप यहाँ से नहीं कर सकेंगे। अगर आप हम यहाँ से एडजस्ट कलर की करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो ये देखिए अगर हम सोल्डर या कुछ इस तरह करते हैं तो वो सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो ये नहीं है कि एक पे अप्लाई हो, तो वो सब को ही करेगा, कलर को चेंज करेगा। तो समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि एक एक इसका कोई और हो, इसका कोई और हो, तो आप अडोब फोटोशॉप में जाके इसको इजीली कर सकते हैं। लेता हूँ, बॉक्स ले लिया, कंट्रोल शिफ्ट डी किया। तो अगर मैं इसका कलर कोई मटेरियल लगाता हूँ तो दोनों का सेम होगा। ये देखिए दोनों का सेम है। अगर मैं दोनों का चाहता हूँ कि अलग अलग हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अलहदा से बनाना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट डी मैंने नहीं करना, ठीक है। अब इसका मैं कोई और कलर देना चाहता हूँ, उसका कोई और, तो मैं आसानी से दे सकूँगा। इसका मैं कोई और कलर देता हूँ, तो ये इसका हो गया। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका ग्रीन देना चाहता हूँ, तो ये इसका कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। ये तो वैसे कलर तो हम वैसे भी ले सकते हैं किसी भी स्क्रीन से, प्लस साइन से। अगर हम यहाँ से ऐसे लगाना चाहें डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से पिक स्क्रीन कलर से जाके, तो यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने ओवरऑल लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने सीख लिया। और नीचे जो है इसकी ओपेसिटी वगैरह, मतलब अगर हम इसको बनाना चाहते हैं किसी जैसे मान लें कि कोई मिरर टाइप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से ये आ सकता है। अब इसके अंदर हमने अगर देखना हो तो हमें कोई सा भी ऑब्जेक्ट, अगर हम मान लें कि ये बॉक्स अगर रखना चाहते हैं, तो ये हमें एज अ मिरर के तौर पे नज़र आएगा, ठीक है। ये अगर हम उसकी ओपेसिटी को कम कर दें टेक्सचर में जाके, तो ये उस हिसाब से हमें नज़र आएगा। सेल्फ़ एलिमिनेशन भी इसमें यही काम करती है कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, फ़र्क नज़र आएगा साइड्स का। और शेडो का भी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर हमने कुछ चीज़ रखी है तो उसका शेडो भी उस हिसाब से नज़र आए जैसे कि आप चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप शेडो कर सकते हैं। स्ट्रेंथ है जी, इसकी जो कलर वगैरह की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप यूज़ RGB को ख़त्म कर देंगे तो ये जस्ट क्या करेगा, एक पूरे कलर को पकड़ेगा। अगर RGB करते हैं तो वो पूरा जो इसका कलर होगा टेक्सचर या मटेरियल का, वो पूरा अच्छे से पकड़ेगा। तो RGB वाला सिलेक्ट होना ज़रूरी है। नीचे आ जाए जी, ये आ जाए ऑप्शन। अगर हम इसको करते हैं, रिफ्लेक्शन को ऑन करते हैं, तो क्या होगा कि ये जो बॉक्स है इसमें अगर आपने हर तरफ से इसको देखेंगे तो ये इसको एक आईने के तौर पे ले रहा है। जैसे कि हम अपना अक्स देखते हैं आईने में, तो ये आईने के तौर पे ले रहा है। अगर हम यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेगा, अगर हम नॉर्मल करेंगे तो उस हिसाब से ये लेगा। रिफ्लेक्ट 2 करेंगे तो फिर ये
ओवरऑल ज़्यादा रिफ़्लेक्ट करेगा। अगर हम किसी भी चीज़ से देखेंगे तो ये ज़्यादा रिफ़्लेक्ट करेगा उस हिसाब। आज हम कवर करेंगे लाइट्स को। तो हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए थे, तो आज हम लाइट्स को जानेंगे कि लाइट्स को हम कैसे लगाएंगे। लाइट्स को लगाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ और मैं जाता हूँ क्रेड में। क्रेड में जाने के बाद यहाँ पे जो लाइट्स है, लाइट्स वाले में, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट अगर मैं ज़रा जूम आउट करूँ तो मेरी पॉइंट लाइट कहाँ पे है, अभी मैं सीन मैनेजर में जाके देख लेता हूँ। और ये मैंने पॉइंट लाइट को बनाया है, तो पॉइंट लाइट मेरी ज़रा बल्ब बॉक्स के अंदर ही चली गई है, तो मैं ज़रा बाहर निकाल लेता हूँ। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पे सीन मैनेजर में उसकी साथ साथ चीज़ें बनती आती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और बॉक्स बनाता हूँ तो यहाँ पे ये बॉक्स 0 के नाम से आ गया, तो मैं भी इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो सीन मैनेजर में जो भी आप चीज़ें बनाते जाएंगे तो वो आती जाएंगी। अगर आपने ये चीज़ फाइंड करनी हो तो आप ईज़िली वहाँ से क्लिक करके प्रेस F करेंगे तो वो फेस पे AS लेफ़्ट राइट, ये मैं जो बटन दबा रहा हूँ ASDF है, तो ये सारे वो आप राइट लेफ़्ट जाता है, और F से क्या आता है, फेस फ्रंट पे चला जाएगा उसके। ठीक है, तो ये मैंने एक लाइट ले ली है, पॉइंट लाइट जिसका नाम है। तो ये पॉइंट लाइट को मैंने जस्ट यहाँ पे लगाया है बॉक्स के यहाँ पे। ठीक है, इसकी अभी हमने ना स्नैप टू ग्रिड वाले को ज़रा ऑफ़ कर दें, क्योंकि हम फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे। तो जो हमने स्नैप टू ग्रिड वाला ऑप्शन को किया था ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा बल्ब फ्रीली मूव नहीं हो पा रहा। तो अभी हम करेंगे तो ये फ्रीली मूव हो रहा है। ठीक है, तो पहले फ्रीली मूव नहीं था हो रहा। तो ये लाइट्स इसकी वाइट है, तो ये बॉक्स में वाइट लाइट आ रही है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक ना रूम ले लेता हूँ यहाँ से। रूम में क्या है जी, एक मैं इधर ले लेता हूँ बॉक्स, और एक बॉक्स मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे, और एक बॉक्स मैं और ले लेता हूँ जिसको मैं इधर रख लेता हूँ। ठीक है, और लाइट भी मैं 3 ही किस्म की बना लेता हूँ। एक लाइट जो है जी पॉइंट लाइट है, दूसरी लाइट जो मैं ले लेता हूँ वो सपोर्ट लाइट ले लेता हूँ, इस तरफ है, इसको हमने थोड़ा सा इधर करके लेके जाना है, नीचे करेंगे और यहाँ से एरो की मदद से। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारी पॉइंट लाइट और स्पॉट लाइट, और अभी मैं तीसरी लाइट जो है वो ट्रेडिशनल लाइट है, जो कि ओवरऑल हमारे सीन को पकड़ लेती है, जो हमारा पूरा एरिया है उसको कवर करती है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी हम 2 लाइट्स को पहले कवर करते हैं। तो ये जो पॉइंट लाइट है इसमें आज सबसे पहले तो हम सीन मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। पॉइंट लाइट हमारी ये है, सिलेक्टेड है, और अभी हम मॉडिफाई में जाते हैं इसके। तो जो हमारी लाइट्स की प्रॉपर्टीज़ है ये ओपन हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट किया तो इसी की मॉडिफाई में इसकी सारी लाइट्स की प्रॉपर्टीज़ आ रही है। अगर हम बॉक्स को करेंगे तो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ आएगी। तो अभी लाइट्स की है तो लाइट्स की सारी हमारी आ रही है। तो सबसे पहले क्या है जी, यहाँ से ये बता रहा है पॉइंट लाइट है, ऑन करनी है या ऑफ़ करनी है, यहाँ से डायरेक्ट जो बटन है। तो शेप इसकी कौन सी होनी चाहिए, रेक्टेंगल होनी चाहिए, ट्यूब होनी चाहिए, जो भी आप करना चाहते हैं शेप, जो बल्ब की शेप है लाइट्स की, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मल्टी पिलियर से क्या होता है जी, ये अगर हम समझ लें कि इसको तेज़ ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। शेडो लाइट का अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, शेडो आए या ना आए, तो ये सारी चीज़ें इसकी हैं। डार्कनेस अगर हम लाइट्स की अगर करना चाहते हैं कि शेडो लाइट्स की वगैरह आए या ना आए, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। लाइट्स का अगर हम कलर की बात करें तो कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम लाइट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका रेड कर लेता हूँ। तो अगर इसका भी मैं करना चाहूँ कलर चेंज तो यहाँ से कर सकता हूँ चेंज। ठीक है, एक का मैंने कर लिया है रेड, एक का मैंने ग्रीन कर लिया है कलर। नीचे आते हैं जी, अगर हम इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसकी अगर हम चाहें ना पॉइंट लाइट की, तो
इसकी हम रेंज को भी बढ़ा सकते हैं कि पूरे कमरे में ये जो लाइट है ये जाए। ये देखें, अभी हमारा ये जो एरिया है इसके अंदर ना लाइट्स है बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर की तरफ से, उसको भी हम ऑफ़ कर लेते हैं सीन मैनेजर में जाके। तो यहाँ पे देखेंगे ना की, साइड, बैक, फ्लोर, तो हमारी ये जो लाइटें बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर की तरफ से ऑन थी ना, तो वो हमने कर दी हैं ऑफ़। तो अभी जो हमारी जो लाइट्स हैं वो अब हमें वाज़े तौर पे नज़र आएंगी। तो ये जो लाइट है इसकी हमने रेंज को किया था बहुत ज़्यादा, किया था, लेकिन इसका वाट को हमने नहीं था बढ़ाया। अब हमने रेंज को भी बढ़ा दिया है तो उस हिसाब से हम वाट को भी बढ़ा दिए, तो ये पूरे रूम में उस हिसाब से लाइट आ रही है। अगर हम थोड़ी सी रेंज कम करेंगे तो ये थोड़ी सी उस हिसाब से कम रेंज आएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं बल्ब्स की प्रॉपर्टीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की। तो नीचे आएंगे तो सारे ये बल्ब के रिलेटेड ही हैं। अगर आप मूव करना चाहते हैं या कुछ अटैच करना चाहते हैं, ये आगे जाके मैं आपको बता दूंगा। तो जो मेन हमारी चीज़ थी वो यही थी कि यहाँ से अगर हम लाइट्स की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को अगर करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। रेंज, सेंटीमीटर, शार्पनेस, तो ये सारी भी इसी के रिलेटेड है, लाइट्स के रिलेटेड है। और इसके अलावा हमारे बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइट्स ऑन होती है, वो क्या है जी, विंडोज़ में जाएंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो विजुअल सेटिंग है, विजुअल सेटिंग में ये जो ये देखें ना, ये है ऑप्शन सारे इसमें आ रहे हैं। तो ये जो सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर भी हमारी IBL लाइट जो होती है, इमेज बेस्ड लाइट, वो ऑन होती है। इसको हमें ऑफ़ कर देना है। अगर आप खुद ही अपनी मैनुअली लाइट बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो हमारा है ओवरऑल जो व्यू है, इसकी लाइट क्या होनी चाहिए, तो हम इसको ब्लैक ही रखेंगे क्योंकि हमें कोई कुछ भी नहीं चाहिए लाइट्स, हम खुद अपनी बनाना चाहते हैं, इसको ब्लैक रखेंगे और यहाँ से जस्ट इसको ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, तो ये IBL इमेजेस साइज़ जो हम रखते हैं इसका, ये उस हिसाब से इसको कंट्रोल करता है लाइट्स को। बाकी आएंगे तो ये शेडो वगैरह इसका बताएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और सॉफ्ट शेडो अगर हम करना चाहते हैं, शेडो का हम अगर बहुत ज़्यादा हाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि बहुत ही धीमा सा शेडो हो तो धीमा शेडो यहाँ से हो जाएगा। ये देखें, अगर हम चाहते हैं ज़रा अच्छा ज़्यादा ज़रा तेज़ शेडो हो तो यहाँ से हम तेज़ शेडो को भी कर सकते हैं। बाकी है जी पोस्ट इफेक्ट में भी इसका आपको नज़र आएगा। अगर हम मोशन ब्लर को कर लेंगे तो जब हम कोई कैमरा वगैरह लगाएंगे तो वहाँ पे ये, अगर हम एक कैमरा ले लेते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, भी हम कैमरे में काम नहीं कर रहे, तो ये उस हिसाब से मूव करता है, इस तरह मोशन पकड़ता है अगर हम इसको ऑन कर लें तो। ठीक है, तो लाइट्स का हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि लाइट्स लगानी कैसे हैं। उम्मीद है कि आपको इसका थोड़ा सा समझ आ गई होगी लाइट्स वगैरह की। तो लाइट्स हमारी कवर हो गई। अब हम आते हैं जी 4th नंबर पे टाइमलाइन पे। तो नेक्स्ट हम करते हैं जी टाइमलाइन को कवर करेंगे टाइमलाइन को। तो टाइमलाइन का जो शॉर्टकट है वो F3 है। F3 से आ जाती है जी टाइमलाइन। तो कोई भी अगर हम एनिमेशन का काम करते हैं तो वो टाइमलाइन में हमारे नीचे फ्रेम बन जाते हैं। तो अभी मैं एक ले लेता हूँ, एक करैक्टर ले लेता हूँ। ये मैंने करैक्टर ले लिया है। ठीक है, तो इसका भी एक फ्रेम बन गया है करैक्टर का भी। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूँ टाइमलाइन को तो यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये जो नीचे फ्रेम आ रहे हैं बॉक्स, तो ये सारे फ्रेम ही हैं, तो आपको ज़रा वाज़े तौर पे नज़र आएगा। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो यहाँ से जूम आउट कर सकता हूँ ईज़िली टाइमलाइन में। तो अभी हमारा ये सिलेक्ट है टाइमलाइन में, उस हिसाब से ये हमें ये वाला फ्रेम हमारा जो पॉइंट है ना टाइमलाइन और बेसिक एनिमेशन, तो ये हमारा दोनों ही साथ साथ कवर हो जाएंगे। तो दोनों टॉपिक्स अलग-अलग हैं लेकिन हम दोनों को ही एक में ही कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि ये मैंने एक लिया है, करैक्टर लिया है, इसके मैं मॉडिफाई पे जाता हूँ।
मॉडिफाई पे जाने के बाद मैं ना यहाँ पे ये आपको जो कार्टून साइज से भागता हुआ नज़र आ रहा है आइकन, इसमें एनिमेशन है। एनिमेशन पैनल में सबसे जो पहली चीज़ आती है जो आईक्लोन में बाय डिफ़ॉल्ट मोशन वगैरह दी हैं वो है मोशन पॉपिट। मोशन पॉपिट में अगर हम जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई एनिमेशन मिलेगी। आइडियल में ये आपको इस तरह के मिलेंगे। अगर हम एग्जांपल के तौर पे चेक करना चाहते हैं, ये पहले वाला प्रीव्यू में आपने स्पेस कर देना है, तो ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा हमारी टाइमलाइन में। ये क्या हो रहा है, ये जस्ट हमें दिखा रहा है कि ये वाला मोशन ये है इस तरह का। अगर आप लगाना चाहते हैं एज एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा है। मैं दोबारा स्पेस प्रेस करूँगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर ये चेक करना चाहता हूँ प्रीव्यू पे स्पेस प्रेस करूँगा तो वो इस तरह का मोशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से आपने सारे चेक कर लेने हैं कौन कौन से मोशन हैं। अगर मैं ये मूव वाला लगाऊँ मोशन तो प्रीव्यू पे करूँगा तो ये इस तरह मूव हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ जी रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पे अगर मैं क्लिक किया है तो ये वॉकिंग कर रहा है, तो मैंने स्टॉप कर दी है। जैसे स्टॉप कर दी है तो हमारी टाइमलाइन में क्या हुआ है जी, स्टार्ट से आते हैं, टाइमलाइन में एक मोशन सेव हो गया है। अगर हम इस मोशन को चेंज वगैरह करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो हम टाइमलाइन में आगे करते हैं। अगर हम प्ले करें तो ये वॉकिंग कर रहा है। ठीक है, तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये वॉक वगैरह करे तो मैं इसको बेहतर रंग में आपको दिखाने के लिए एक रूम ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये आपने देखा कि अपनी ही जगह पे वॉकिंग कर रहा है, आगे पीछे नहीं जा रहा। तो यहाँ से हमें ज़रा अच्छे से समझ आएगी क्योंकि हमने अभी रूम एक क्रिएट किया है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट फ्रेम में ये जो कैरेक्टर है इसको मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट फ्रेम तो इसका बना हुआ है, तो मैं ज़रा टाइमलाइन को ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके इसको जी ये पहले ही इस तरह का बन चुका है एक फ्रेम। तो यहाँ से ये कौन सा फ्रेम बना है इसको हमने देखना है। इधर कौन सा फ्रेम ऐसा क्रिएट हुआ है जिसमें ये इसको ये वाला मोशन लग गया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सीधा आ रहा है क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर में एक मोशन लग चुका था। तो मैंने अब बिल्कुल ही ज़ीरो पे लेके जाके इसको मूव करता हूँ। ठीक है, वो पहले एक मोशन लग चुका था, अब हम चलाएंगे तो अच्छा ठीक है, सॉरी ये है कि इसमें ना एक लग चुका है मोशन यहाँ पे। इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा ताकि हमारा कोई मोशन ना लगे। यहाँ पे मैं इसको दोबारा लेके आता हूँ क्योंकि अगर आपने कोई सी भी चीज़ ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो वो की फ्रेम यहाँ पे ड्रैग हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ से इसको मैंने सेट कर लिया है पोजीशन को सेट करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ एंड में। अभी मैं यहाँ से इसको वापस ले आता हूँ और मैं अगर प्ले करूँ तो ये वॉकिंग वैसे हिसाब से कर रहा है। तो ये तेज़ कम आपने अपने टाइमलाइन के हिसाब से कर लेनी है। अगर आप टाइमलाइन में ज़रा कम टाइम देंगे और स्पीड से इसको कर देंगे क्योंकि ये स्पीड से जा रहा है उस जगह के हिसाब से, तो यहाँ से आप इसको वॉकिंग वगैरह करा सकते हैं। यहाँ से हम कोई और मोशन लगाते हैं, तो जैसे हम कोई मोशन लगाते हैं इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो टाइमलाइन में हमारा मोशन सेव हो गया है और साथ में क्या हुआ है यहाँ पे फ्रेम भी बन गया है। टाइमलाइन में थोड़ा सा आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि हम अगर टाइमलाइन में जो चीज़ शो करवाना चाहते हैं कि अभी हमारे टाइमलाइन में जो है वो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट हमारा मेन है कि हम प्रोजेक्ट फाइल में जो काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमने किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को टाइमलाइन में शो करवाना हो तो हम उसको चेक कर देंगे, वो प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। अगर हम रूम को भी करवाना चाहें तो ये रूम की भी प्रॉपर्टीज़ आ गई है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कोई रूम कोई मोशन नहीं है, तो हम जस्ट मोशन के दबार से टाइमलाइन में चीज़ों को शो करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लेके आ सकते हैं। तो अभी क्या है, अभी क्या है जी, अभी हम मोशन डायरेक्ट पॉपिट पे
ऑप्शन को चेक करते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट क्या है, साथ साथ टाइमलाइन को भी करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं जी डायरेक्ट प्रॉफिट, इस वाले को हम थोड़ा आगे कर देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रॉफिट वाले में हम आके तो इस पर चेक करते हैं तो डायरेक्ट प्रॉफिट क्या है। अगर हमने एक हाथ को किया है सिलेक्ट और हम करते हैं तो हमारा ये वाला हाथ सिलेक्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों हाथ ही हमारे सिलेक्ट हों तो मैं मिरर करता हूँ, तो इससे क्या होगा, हमारे दोनों हाथ सिलेक्ट हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट का आ रहा है, मतलब डायरेक्ट मोशन को चला रहा है क्योंकि हमने हैंड्स पे किया है, तो हैंड्स दोनों हैंड्स चल रहे हैं। अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, प्रीव्यू कर रहे हैं तो हमारा प्रीव्यू मोड पे आ रहा है, ठीक है। अगर हम एक हाथ को करना चाहें तो एक हाथ से भी कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह लेग्स को करना चाहें, पाँवों को, तो ये पाँव भी हमारे हो रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। अगर हम एक पकड़ना चाहें तो मिरर को हटा देंगे तो एक ही पाँव अब होगा। हम माउस से डायरेक्ट इसको मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाइए एडिट मोशन लेयर। एडिट मोशन लेयर में क्या है जी, अगर आपने ब्लेंडर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई जॉइंट्स वगैरह अपने से लगाए हैं, जहाँ आप आईक्लोन के ही जॉइंट्स को खुद ही मैनुअली करना चाहते हैं चेंज, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ई में प्रेस करता हूँ तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से खुद भी, ठीक है। ई से आपको पता है, मैंने बताया था रोटेट होता है, तो यहाँ से आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये मैनुअली जो है इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एनिमेशन में, खुद से हमने कोई करवाना हो मोशन तो हम यहाँ से ही रिंगिंग की मदद से, जॉइंट की मदद से उसको हम मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं एडिट मोशन लेयर में। फिर आइए एडिट रीच टारगेट। ये क्या है जी, ये हम करते हैं रीच टारगेट को कि वहाँ से ये हिले ना, मतलब जाए ना। हम किसी भी चीज़ को अटैच करते हैं किसी चीज़ के साथ, अभी आपको इसकी थोड़ी समझ नहीं आएगी, बल्कि मैं इसको भी समझा ही देता हूँ, बाद में भी जो समझाना ही है ना तो अभी ही समझा देते हैं। और सॉरी, सिलेंडर में ले लेता हूँ। तो सिलेंडर को मैं क्या करता हूँ, ज़रा एक ब्रेक शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसी को करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा ये लगा देता हूँ। तो अब क्या है, हमारा रिकॉर्ड भी हो गया और ये अप्लाई भी हो गया है
क्या हमारा एडिज रीच टारगेट वाला जो हमारा इशू था वो सोल्व हो चुका है। ठीक है, जब आपने जितना भी कोई मोशन लगाना हो, ज़रूरी नहीं कि वॉकिंग वाला ही, तो कोई सा भी मोशन है उसको बाद में आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा एडिज रीच टारगेट भी क्लियर हो चुका है। तो हमारा बेसिक एनिमेशन मॉडिफाई प्रॉपर्टीज़ हमारा कवर हो चुका है। तो आगे हम चल के करेंगे जी फेशियल को, चेहरे की जितनी भी कोई प्रॉपर्टीज़ एनिमेशन मोशन है उसको हम आगे जाके कवर करेंगे। जी बाकी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी, तो अब हम फेशियल को कवर करेंगे। जो चेहरे के इंप्रेशन वगैरह हैं उसको हम कैसे करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर को ले लेते हैं कंटेंट मैनेजर में जाके। तो यहाँ से मैं कोई अच्छा सा एक्टर ले लेता हूँ। इसके हम फेस पे करते हैं, फ्रंट पे जाके तो ये ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि हमें इसका सिर्फ चेहरा बिल्कुल वाज़ेह नज़र आए। ठीक है, इसकी हम मॉडिफाई पे जाते हैं। मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ से हम एनिमेशन वाले जो है सिलेक्शन, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा फेशियल है यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो है क्रिएट स्क्रिप्ट में जाके कार्ड वाइज कर लेता हूँ। रिकॉर्ड वाइज में हम सीख रहे हैं जी कैसे हम लिपसिंग करेंगे एज आ वॉइस रिकॉर्डर। तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ, तो प्ले करता हूँ। हम सीख रहे हैं जी कैसे हम, तो ये उस हिसाब से लिपसिंग आ रहा है जो कि मैंने बातचीत की है। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो वो TTC है, मतलब टेक्स्ट टू स्पीच भी आप इसको करवा सकते हैं। तो क्योंकि अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर आपने परचेज़ किया हुआ है तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ की तरफ से है वो ये दिया होता है। ये ज़रा रीबोर्ड टाइप से लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखूँगा, माय नेम, तो इसको मैं ओके कर दूँगा। My name Shahzad. ठीक है, इसने उस हिसाब से स्पीच की है, वॉइस। और तीसरा जी ऑडियो फाइल, अगर आपने कोई डाउनलोड फाइल वगैरह की है जिसमें कोई स्पीक वगैरह कर रहा है पर्सन, तो यहाँ आपने अपने मोबाइल से कोई रिकॉर्डिंग की है तो उसको आप ऑडियो फाइल में, जो भी आपकी फ़ाइल है उसको आप सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, ये फिर भी उसको लिपसिंग करेगा जो भी आपने रिकॉर्ड फाइल में किया होगा। ये हो गए 3 ऑप्शन। और इसका जो है वो मैं आपको, यह है कि ये एक ऑटो लिप्स है जो कि मैं अगर करना चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ स्क्रिप्ट भी जनरेट करके कर सकता हूँ एज अ फाइल को लेके आके। तो ये भी एज अ सिमिलर ही ऑप्शन है, तो इसको बाद में देखेंगे। अब है जी फेस पॉपिट में अगर आप आएंगे, जो दूसरा ऑप्शन है, तो इसमें इसमें जो पहली चीज़ है वो आँखों को हाईलाइट कर रहा है। आइज़ हेड लुक के आँखों को प्रॉपर्टीज़ को अगर हमने करना हो मूव, प्रीव्यू में स्पेस दबाएंगे तो ये जो सर्कल नज़र आ रहा है तो ये देख रहा है यहाँ वहाँ, क्योंकि हमने आइज़ को किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हमारी टाइमलाइन में कुछ भी सेव नहीं हो रहा, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं। फिर सेकंड पे है जी, सेकंड पे करेंगे जी फेस, हेड एंड फ्रंट। तो ये ग्रीन जो भी हाईलाइट हुई है तो ये सारा हमारा जो फेशियल है ये वर्क करेगा। अभी हम देखेंगे, ये देखें हमारे उस हिसाब से इंप्रेशन आ रहे हैं। अगर हम माउस का बटन प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, आइज़ को ब्लिंक भी करेगा। ठीक है, इस हिसाब से। तो तीसरे वाले ये सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, अगर आप एक बाय एक चेंज करते जाएंगे, ये सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, आप एक एक को चेक कर सकते हैं। अगर आप जा में माउथ वगैरह को करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं।
तो ये सारे ऑप्शन आपने खुद ही एक एक को चेक कर लेना है। और अगर आप इसकी स्ट्रेंथ वगैरह को भी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, तो ये फुली भी स्ट्रेंथ यहाँ से हो सकती है। अगर आप बहुत लो करना चाहते हैं, बिल्कुल ही लो हो, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से आप स्ट्रेंथ वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल को प्रेस कर ही रखना है। अगर आप चाहते हैं चेहरा और एक आंख जस्ट करे इफेक्टेड, तो आपने कंट्रोल और क्लिक कर देना है, तो वो जस्ट वही एरिया होगा। प्रीव्यू करेंगे तो वो एक वन आइस, एक आंख, और वो एरिया इफेक्ट कर रहा है जो कि मैंने अभी सेलेक्ट किया है। तो आप यहाँ से मैन्युअली भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये आंख हो और इसको मैं अनचेक कर दूँ तो वो अनचेक हो गया, और मैं प्रीव्यू करूँ तो मैं अपने हिसाब से उसको कर पा रहा हूँ। अगर आपका कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है जो आपने इम्प्रेशन वगैरह दिखाने हो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको आसानी से। ये तीसरा ऑप्शन है जी हमारा फेस की पे क्या है, हमारे मसल्स हैं, इम्प्रेशन है। इम्प्रेशन में क्या है, अगर आपने कोई सा भी लगाना हो, इसमें सारे बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं। जो भी आप इम्प्रेशन स्टाइल लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सैड है, अगर आप सैड वाला भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे उस हिसाब से दिए गए हैं, जो भी अगर आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट से करना चाहें। फिर आ जाए तीसरे नंबर पे जी मॉडिफाई। अगर आप आइज़ ब्लिंक अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से ये कर सकते हैं, ठीक है। माउथ, स्माइल, हर चीज़। अगर आप हेड को सिर्फ करना चाहें तो यहाँ से भी आप एनिमेशन के दौरान एक एक प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। तो आपने इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। आज हम कवर करेंगे कैमरा को। तो बाकी हमने 6 पॉइंट कवर कर लिए हैं, तो हमारा कैमरा रह गया है। तो कैमरे को कवर करते हैं। तो कैमरे को कवर करने के लिए मैं सबसे पहले एक ले लेता हूँ कैरेक्टर को। कैमरे में है 3 चीज़ें हैं। एक है जी बेसिक कैमरा, बिल्कुल ही बेसिक जो होता है कैमरा। तो बाकी कैमरा यहाँ पे जो दिए गए हैं वो 2 कैमरे हैं, लेकिन मैं आपको 3 किस्म के इसमें सिखाऊंगा। लीनियर कैमरा, ऑर्बिट कैमरा और एडवांस कैमरा। और इसमें जो 2-3 ऑप्शन हैं वो भी मैं आपको आज कवर करवाऊंगा। तो आज आप कैमरा बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे, लेकिन आपको एक एक कैमरा जैसे जैसे मैं लगाऊंगा वैसे वैसे आपने साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी करनी है, वरना फिर भूल जाएंगे। तो मैं एक पहले तो एक्टर ले लेता हूँ कोई सा भी, और इसको मैं बिल्कुल ही सीधे वाला पोज लगा देता हूँ। किधर गया इसके एनिमेशन में, इसको मैं टी फ्रेम वाला लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक ले लिया है कैरेक्टर। तो हम कर रहे हैं कैमरे को कवर। तो सबसे पहले जी जो चीज़ है फ्रेम बाय फ्रेम कैमरा। अभी हम जो सीखने लगे हैं वो फ्रेम बाय फ्रेम कैमरा है, ठीक है। क्रिएट कैमरा, लीनियर कैमरा। लीनियर कैमरे में हम क्या सीखने लगे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम कैमरास को, ठीक है। अभी हमने लीनियर कैमरा एक ले लिया है। तो मैं टाइमलाइन में जाता हूँ। टाइमलाइन में जाने के बाद मैंने एक कैमरा क्रिएट कर लिया है। तो मैं यहाँ से सीन मैनेजर को भी दिखा देता हूँ। जैसे आप क्रिएट कैमरा करेंगे तो ये कैमरा भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो कैमरा मैंने ले लिया है और टाइमलाइन भी आपके सामने ओपन है। यहाँ से जो फर्स्ट फ्रेम है, यहाँ पे मैं जो स्विचर की लाइन है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, स्विचर की लाइन में मैंने क्या किया है, कैमरा को सिलेक्ट कर लिया है और 0 फ्रेम है, ठीक है। तो ये मैंने एक कैमरा लगा दिया है। फ्रेम बाय फ्रेम कैमरे में से एक कैमरा मैंने लगा दिया है, ठीक है। आप भी ऐसे कीजिएगा, जब भी ये कैमरा लगाने लगें कैरेक्टर को इस तरह बना के टाइमलाइन को भी शो करें और सीन मैनेजर को भी शो करें, क्योंकि आपने कन्फ्यूज़ ज़रा सा भी नहीं होना। क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज होंगे तो आप फ्रेम बाय फ्रेम और मोशन, मूव कैमरा आप सारे मिक्स कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको दोबारा बताने का मकसद ये है ताकि आपको भूले ना। टाइमलाइन और सीन मैनेजर को ओपन ही रखें। आपने एक कैमरा लगा दिया है, यहाँ से मैंने सिलेक्ट करके। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी मैंने कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है
दूसरा जो मैं कैमरा लगाना चाहता हूँ वो यहाँ पे इस हाथ में लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्रिएट कैमरा। अभी मैं वापस जाता हूँ इधर। अभी मैंने एक कैमरा लगा दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, कैमरा में जाके लीनियर कैमरा, मैंने एक और कैमरे को बना लिया है। फिर मैंने क्या किया है, करैक्टर को सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और यहाँ पे आके मैं ये वाला कैमरा दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो कैमरा ज़ीरो मैंने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे कैमरा ज़ीरो मैंने बना दिया है, ठीक है। मैं तीसरा कैमरा लगाना चाहता हूँ। फिर से देख लें, थोड़ी सी तवज्जो करें। मैंने फिर कैमरा बनाना है, तीसरा कैमरा मैंने दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर क्या किया है, कैमरा बना दिया है लीनियर कैमरा। फिर मैंने क्या किया, कैरेक्टर पे क्लिक किया और मैं अब ये हाथ दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से फिर टाइम दूंगा और तीसरा कैमरा मैंने लगा दिया। फिर मैं कैमरा बनाऊंगा उधर ही, मूव नहीं करूँगा कुछ भी। फिर मैंने लीनियर कैमरा बना लिया। फिर मैंने कैरेक्टर पे क्लिक किया है। अभी मैं इसके ये शूज़ पे लगाना चाहता हूँ। टाइम यहाँ पे आके इतने टाइम में ये मुझे दिखाई ये वाला कैमरा, तो ये मैंने लगा दिया। अभी ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये ऐसा क्यों कर रहा है फ्रेम बाय फ्रेम कैमरा, क्योंकि हमने यहाँ से स्विच पे क्लिक नहीं किया। ये हमने स्विच पे क्लिक करके प्ले करते हैं तो ये वैसे ही दिखा रहा है जैसे कि मैंने किया है। पहले मैंने क्या किया था जी, फेस पे किया था। फेस पे करने के बाद मैंने क्या किया था, इसका लेफ़्ट वाले पे, फिर उसी तरह लेफ़्ट वाले पे करके तो फिर मैंने शूज़ पे किया था। तो ये फ्रेम बाय फ्रेम कैमरा है। तो अभी मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। फ्रेम बाय फ्रेम कैमरा, ध्यान से ये आपने करने हैं। आपके ज़ूम में ये क्या है, 20 कैमरा फ्रेम बाय फ्रेम आपने लगाने हैं। जैसे ये आप वीडियो देख रहे हैं, 20 कैमरास आप जब लगाएंगे तो फिर नेक्स्ट कैमरे की तरफ जाइएगा, वरना क्या होगा, आप भूल जाएंगे, आप फिर कोई ना कोई गलती करेंगे। तो मैं अभी आपको फिर 5 कैमरे लगा के दिखा देता हूँ। आपने 20 लगाने हैं, ठीक है। जब आप 20 लगा लें तो फिर नेक्स्ट कैमरे की तरफ चलें, वरना आप फिर भूल जाएंगे। क्या किया मैंने, टाइमलाइन मेरी ओपन है, करैक्टर है मेरे सीन में और सीन मैनेजर ओपन है। मैंने क्या किया, क्रिएट पे गया हूँ, कैमरे पे गया हूँ, लीनियर कैमरा मैंने ले लिया है। लीनियर कैमरा लेने के बाद मैंने क्या किया है जी, टाइमलाइन में फर्स्ट फ्रेम में इसको क्या किया है, सिलेक्ट कर दिया है, एक कैमरा मैंने लगा दिया है। ये लगाने के बाद मैंने क्या किया, फिर क्रिएट कैमरा मैंने किया है, लीनियर कैमरा मैंने एक और कैमरा बना लिया है। फिर मैंने करैक्टर पे क्लिक किया है, तो जो भी मैं दूसरा कैमरा लगाना चाहता हूँ इस बाजू पे थोड़ा सा जूम करके बल्कि इधर लगा देता हूँ इस तरह। तो मैं उस हिसाब से अब टाइम दूंगा कितने टाइम में ये आए। इस इतने टाइम में ये कैमरा शो हो, तो मैं इधर जो स्विचर वाली लाइन है यहाँ पे कैमरा लिस्ट में कैमरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे 2 कैमरे लग चुके हैं। तीसरा कैमरा लगाते हैं जी, कैमरा लीनियर कैमरा। हमारा तीसरा कैमरा आ चुका है। तो मैंने फिर क्या करना है, करैक्टर पे क्लिक करना। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन करैक्टर पे ही क्लिक को। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस वाले पे दिखाना चाहता हूँ। चलिए ये दिखा देते हैं। ये तीसरा कैमरा मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। कैमरा मैंने ऑलरेडी बना लिया है। इतने टाइम में ये मुझे तीसरा कैमरा नज़र आए, तो ये 3 कैमरे यहाँ से लग चुके हैं। अब मैं 4th कैमरा ले लेता हूँ। 4th कैमरा भी मैंने बना लिया। फिर करैक्टर को सिलेक्ट किया और मैं अब ये वाला पाँव दिखाना चाहता हूँ, ये वाला। तो इतने टाइम में मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने वो 4th कैमरा भी लगा दिया। अब मैं 5वां कैमरा लगाता हूँ। 5वां कैमरा लगाने के बाद करैक्टर को सिलेक्ट करने के बाद मैं ये दिखाना चाहता हूँ जैकेट, तो मैं टाइम दूंगा और 5वां कैमरा लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं टाइमलाइन को ऑफ करता हूँ, शुरू से प्ले करता हूँ। मेक श्योर कि आपने स्विच किया हो। पहला हमारा फेस पे था, फिर हमारे इस लेफ़्ट पे था, इस हाथ पे था, फिर पाँव पे, फिर जैकेट पे था। 5 हमारे कैमरे पूरे हुए हैं। टाइमलाइन में जाएं और यहाँ से भी आप देखें, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पे हमारी जैकेट थी। तो हमारे ये 5 कैमरे बन चुके हैं फ्रेम बाय फ्रेम। आपने 20 कैमरे इसको लगाने हैं। जब 20 कैमरे लगा लें तो फिर आगे हम चलते हैं। ताकि हमने फ्रेम बाय फ्रेम कैमरे को सीख लिया है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम मूव कैमरे को सीखते हैं। कि जैसे मैंने ये पहला कैमरा बनाया है ना, ये वाला,
तो मैंने इसको क्या किया है, टाइमलाइन में बताया है कि ये कैमरा है। अब यहाँ से मैं यहाँ तक दिखाना चाहता हूँ, ये हो गया पहला कैमरा। इसी तरह दूसरे कैमरे को मैंने ले लिया है और दूसरा कैमरा मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ से आगे तक। तो पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे स्विच लगाना है, क्योंकि ये दूसरा कैमरा ना, दूसरा कैमरा मैंने यहाँ पे बताना है। यहाँ तक टाइम दिया, यहाँ तक आए दूसरा कैमरा। इसी तरह मैं तीसरा कैमरा लेता हूँ, लिनर कैमरा। तीसरा कैमरा मैंने ले लिया। अभी तीसरा कैमरा मैं यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे इसका स्विच लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्विच लगाने के बाद यहाँ पे मैं टाइम देता हूँ, यहाँ तक का है कैमरा। ठीक है, अभी मैं फोर्थ कैमरा भी लगा देता हूँ। फोर्थ कैमरा मैंने लगा दिया है। फोर्थ कैमरा मैं लगाता हूँ जी इसका इस साइड पे। इस साइड पे लगाने के बाद मैं इसको टाइमलाइन को ज़रा थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ तक लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ तक करूँगा, लेकिन यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्विच लाजमी लगाऊँगा, क्योंकि अगर मैं स्विच नहीं लगाऊँगा तो वो मूव नहीं होगा सही से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे स्विच लाजमी लगाना। ठीक है, यहाँ तक आया था मैं, तो इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा यहाँ तक चला जाता हूँ। ठीक है, अभी हमारे स्विच 1 2 3 4 कैमरे लग चुके हैं। अभी देख लेते हैं। पहला मूव यहाँ पे हुआ, दूसरा हाथ से इधर गया, तीसरा ऐसे यहाँ पे ऐसे गया था, और चौथा इस तरह बैक पे मैंने इसको लगाया था। ठीक है, तो इसी तरह ये आपने लगाने हैं ये मूव कैमरा। ठीक है, अभी आपने लीनियर मूव कैमरा भी सीख लिया है। ठीक है, होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप बार बार वीडियो के दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फ्रेम बाय फ्रेम कैमरा भी सीख लिया और लीनियर मूव कैमरा भी सीख लिया है। अभी हम सीख लेते हैं जी कैमरा ऑर्बिट कैमरा। ऑर्बिट कैमरा हम करते हैं इसको कवर। तो लीनियर और ऑर्बिट में सबसे पहले तो हम फ़र्क देख लेते हैं क्या है। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं लीनियर कैमरा लेता हूँ और इसको 360, इसी के फेस को 360 मतलब मैं कैमरे को कैसे करता हूँ, घुमाता हूँ मूव का। अभी ऑर्बिट कैमरे का मूव देखते हैं। कैमरा, ऑर्बिट कैमरा, और मैंने कैमरे को बना लिया है ऑर्बिट कैमरे को। मेक श्योर कि आपका फर्स्ट फ्रेम में हो। इसके बाद यहाँ पे आके मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ इस तरह, फिर यहाँ पे आके थोड़ा इसको मूव करता हूँ, फिर यहाँ से आके थोड़ा इसको मूव करता हूँ, फिर यहाँ पे आके इसको थोड़ा मूव करता हूँ। ठीक है, अभी देखें आप ऑर्बिट कैमरा बिल्कुल अच्छे से मूव कर रहा है। अगर मैं यही काम लीनियर कैमरे से करूँ तो आप देखिएगा लीनियर कैमरे से यही। ठीक है, ये लीनियर कैमरा है और अभी मैं लीनियर कैमरे से आपको मूव करके दिखा रहा हूँ। तो लीनियर कैमरा उस हिसाब से समझ लें कि ये देखें, ये लीनियर कैमरा ऐसे का रहा है। तो बेसिकली आप यही समझ लें कि जो ऑर्बिट कैमरा है उसमें आप इस हिसाब से समझ लें कि उसमें एक स्टैंड लगा हुआ है, वो प्रॉपर आपको दिखाएगा ऑर्बिट आपको समझाने के लिए। तो जो लीनियर कैमरा है वो इस तरह ही आपको दिखाएगा जैसे कि ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसमें और भी बहुत फ़र्क है। तो ज़्यादातर हम ऑर्बिट कैमरा यूज़ करते हैं। तो ये आपको दोनों में अभी मैंने डिफरेंस बता दिया क्या है। ऑर्बिट और लीनियर में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा इस चीज़ का किसमें क्या डिफरेंस है। अभी हम क्या करते हैं जी, ऑर्बिट कैमरे को मूव करवाते हैं कैमरा, और ऑर्बिट कैमरा हमने लिया है और कैमरा लिस्ट में हमने ये वाला कैमरा एक ले लिया है। अब हम चाहते हैं जी इतने टाइम में ये यहाँ तक आए। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं करते, छोड़े मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हम 2 करैक्टर लेते हैं। ठीक है, 2 करैक्टर, एक तो ये हो गया, दूसरा कोई और सा करैक्टर लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये है और एक ये है, और इसको हम ज़रा कहीं और रखते हैं इसको, ताकि ये दोनों क्या बना, एक हमने उधर और एक इधर। हम अब एक ही कैमरे से
सॉरी, ये क्योंकि फ्रेम नीचे बन गया था टाइमलाइन में, तो मैं दोबारा से कैरेक्टर को इधर ड्रैग कर लेता हूँ, क्योंकि हमें फर्स्ट फ्रेम में होना ज़रूरी है। जब भी आप कोई काम करें तो मेक श्योर फर्स्ट फ्रेम में हो, वरना अगर आपका फ्रेम आगे पीछे होंगे तो वो कैरेक्टर भी आगे पीछे ही घूमेगा। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट फ्रेम में ही है। ठीक है, अभी हम इस पे पहले कैमरा लगाते हैं। ठीक है, ऑर्बिट कैमरा, क्रिएट पे गए, कैमरास पे गए, ऑर्बिट कैमरा पे गए, और हमने ये कैमरा लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम में लग गया। और अब हम क्या करते हैं, ऑर्बिट कैमरे को यहाँ तक लेके आएंगे और दूसरा कैमरा जो हमने लगाना है, क्रिएट कैमरा, ऑर्बिट कैमरा, वो हमने दूसरे कैरेक्टर पे लेके लगाना है। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, ये था, F प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आके वो जो हमारा कैमरा था ये वाला, इसको हम देंगे यहाँ से ही टाइम देंगे। ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से हम यहाँ पे लेके आएंगे यहाँ तक। इसको ज़रा मैं और यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेके आया हूँ। अभी मैं जो तीसरा कैमरा लगाऊंगा, ऑर्बिट कैमरा, तीसरा कैमरा, वो मैं दूसरे कैरेक्टर पे लगाऊंगा, इस वाले पे। जी, इधर लगाऊंगा तीसरा कैमरा, ये ना, ये ठीक है। इस वाले कैमरे को मैं इधर लगा दूंगा और टाइम सेट करूंगा यहाँ तक। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ स्विच करने के बाद अब हम चेक करते हैं पहले हमारा ये फेस कैरेक्टर, फेस से लेके फूट तक यहाँ पे आएगा, दूसरा हमारा इस पे, तीसरा हमारा फिर कैरेक्टर पे आएगा। ठीक है, इसी तरह। ठीक है, अभी हमने ऑर्बिट कैमरे से कैमरा स्विच भी किया और मूव भी किया। अब मैं क्या चाहता हूँ जी और मज़ीद कैमरे को सीखते हैं। मैं चाहता हूँ जी हम ऑर्बिट कैमरा सबसे पहले क्या आए, फ्रेम बाय फ्रेम 2 कैमरे, इसके बाद 2 मूव कैमरे आए। तो इसको ट्राई करते हैं कैसे लगाएंगे। क्रिएट पे जाते हैं, कैमरा, ऑर्बिट कैमरा। ठीक है, हमें क्या करना है, फ्रेम बाय फ्रेम कैमरा लगाना है। कैमरा हमने एक लगा दिया है, पहला कैमरा हमारा यहाँ पे आए, तो दूसरा कैमरा मैं फिर से बना लेता हूँ, ऑर्बिट कैमरा, और जो दूसरा कैमरा है वो कहाँ पे आए, इतने टाइम के बाद ये वाला व्यू आई। ठीक है, ये दूसरा हमारा व्यू ये आए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पे कैमरा 2 लगा दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, 2 हमारे हो गए अभी मैं फिर एक कैमरा लेता हूँ, ऑर्बिट कैमरा मैंने ले लिया है अभी वो एनिमल कहाँ पे है, इतने टाइम में पहले एक फ्रेम जनरेट कर लें हम कैमरे का। ये हमने कैमरा लिया ना, हमारा फ्रेम जनरेट हो गया है, और अभी हम उस वाले एनिमल पे जाते हैं। इसको हमने कराना है मूव, तो इस कैमरे को हम सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे फ्रेम नहीं बना क्योंकि हमारा कैमरा सेलेक्ट नहीं था। कैमरे को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ तक आए। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से ओके। ठीक है, यहाँ तक आए। अभी हम स्टार्टिंग से चेक करते हैं ये हमारा बिल्कुल ठीक लगा है कि नहीं। तो स्टार्टिंग से स्विच पे पहला हमारा फ्रेम बाय फ्रेम 2 कैमरे आने चाहिए। ठीक है, ये पहले हमारे 2 फ्रेम बाय फ्रेम आए, उसके बाद हमने एनिमल्स पे मूव किया। ठीक है, ये एनिमल्स पे मूव किया।
ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, आपने 10-12 कैमरे लगाने हैं, फ्रेम बाय फ्रेम भी और मूव कैमरा भी। इससे यह कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमने कैमरास, लीनियर कैमरा और ऑर्बिट कैमरा सीख लिए हैं। अभी कैमरे का और भी फंक्शन है, अभी उसको भी कवर कर लेते हैं जल्दी से। अभी मैं एक कोई जगह ले लेता हूँ, बनाया कोई कंटेंट, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ताकि आपको समझ आए कैमरे की और मज़ीद प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से मैं ये वाला सीन ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सीन ले लिया और मैं एक एक्टर भी ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक एक्टर ले लिया है और इसको मैं यहाँ पे सीधा फेस पे कर देता हूँ। इसको सीन मैनेजर में जाके तो देख लेते हैं कि कैरेक्टर सिलेक्ट है और इसी को हमने सीधा कर दिया। अभी हम अगर रेंडर वगैरह करेंगे, नेक्स्ट हमारा लेक्चर क्या है, अटैच लिंक वगैरह। अभी रेंडर का हमारा नहीं आया। तो अगर हम रेंडर भी करते हैं कैमरा, तो कैमरा ही हम कर रहे हैं, तो इसको हमें जानना ज़रूरी है कि कैमरे को अगर हम पूरा सीन में लेके आना चाहते हैं, तो ये आगे वाल आ रही है, तो ये सारा पूरा सीन को कैसे लेके आएँ इन द कैमरा फ्रेम में, हम कैसे लेके आएंगे, तो ये जान लेते हैं। क्योंकि रेंडर भी करते हुए हमें ये आ सकता है कि हम ये सारा सीन को कैसे लेके आएँ। तो उसको करने के लिए क्या है, आपने जाना है कैमरा, जो सा भी आप कैमरा यूज़ करके रेंडर कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कैमरा है, तो इसके हम मॉडिफाई पे जाते हैं। तो यहाँ पे है जी इसका ना, ये लेंस है कैमरे का ना, कौन सा लेंस आप लगाना चाहते हैं, 20 mm लेंस, 35 mm, तो ये सारे लेंस है। तो यहाँ पे अगर मैं 20 mm का लगाऊंगा तो वो क्या है कि वो हमें सही से दिखाएगा पूरा व्यू। अगर मैं 200 mm का लगाऊंगा तो नज़दीक भी कैमरा होगा तो वो आपको पता है कि सारा चीज़ें नहीं दिखाता। तो 20 का करूँगा, तो अब हम देखें तो ये सारी चीज़ें हमें, सारा व्यू नज़र आ रहा है पूरे का पूरा जो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कैमरे के लेंस से आप कर सकते हैं, तो यहाँ से आप मैन्युअली भी कर सकते हैं फोकल लेंथ के ज़रिए से। ठीक है, ये व्यू भी है इसका, ये। इसके बाद फुल फ्रेम है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसके सेटिंग वगैरह उस हिसाब से। तो यहाँ से भी आपको पता चल गया है कैमरे की सेटिंग का। ठीक है, अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। अभी मैं जाता हूँ फाइल न्यू प्रोजेक्ट में, कैमरे के रिलेटेड है क्योंकि आज हम कैमरा कर रहे हैं, तो कैमरे की सारी चीज़ों को जान लेते हैं। अभी हम एक लेते हैं, कैरेक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ से एक कैरेक्टर लेते हैं, चलिए इसी को ले लेते हैं, इसी पे काम कर रहे हैं तो चलो इसी को ले लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं जी, इसका कोई मोशन लगाते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ सॉफ्टवेयर ने फ्री मोशन भी दिए होते हैं, तो वो वाले तो हम फ्री सोर्सेज में जाते हैं जो कि हमें मोशन मिले हुए हैं। बल्कि यहाँ से हम चले ले लेते हैं, यहाँ से ये आपको फ्री वाले होंगे आपके पास मोशन। जैसे कि चले मैं ये ले लेता हूँ, और इसको मैं कुछ बल्कि मैनुअली मोशन भी लगा देता हूँ मोशन पॉपिट से। ठीक है, ये वाला मैं भी लगा देता हूँ। इसकी थोड़ी स्पीड को कम कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। तो अब मैं
कैमरा हम सीख रहे हैं तो कैमरे का इस मोशन से क्या लेना देना, आप ये देख रहे हो। देखिए हम मोशन ये लगाया है, मैं चाहता हूँ कि ये बंदा कैमरे की तरफ देखे, जहाँ भी कैमरा जा रहा है वहाँ ही ये शख्स देखे। तो इसको कैसे करेंगे, तो बहुत इजी सिनेरियो है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम एक कैमरा बना ही लेते हैं, ऑर्बिट कैमरा। ऑर्बिट कैमरा बनाने के बाद हम जाते हैं सीन मैनेजर में। सीन मैनेजर में जाने के बाद ये जो कैमरा है कि ये कैमरे की तरफ देखे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चला जाता हूँ मॉडिफाई पे और इसको मैं कहता हूँ कि कैमरे की तरफ देखे, लुक एट कैमरा। ये देखें लुक एट कैमरा, ये कैमरे की तरफ अब देख रहा है। तो अब हम अगर कैमरे को जितना भी कहीं पे भी मूव करेंगे तो ये वैसे ही देखेगा। तो अभी मैं टाइमलाइन से क्या करता हूँ, कैमरे को 360 करता हूँ और देखता हूँ कि ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कैमरा मैंने ले लिया है और यहाँ से मैं कैमरे को मूव करता हूँ। अच्छा, उसने ऑलरेडी को कैमरे को मूव कर रहा है तो वो इसलिए हमें थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा है, लेकिन ये देखेगा बिल्कुल कैमरे की तरफ ही, जिधर मर्ज़ी हम कर लें। ठीक है, तो ये हमारा कैमरा है। तो कैमरा हमारा मूव कर रहा है, लेकिन साथ साथ में वो जहाँ जहाँ हमारा कैमरा मूव हो रहा है ये वहाँ वहाँ ही देख रहा है, जिधर जिधर कैमरा जाएगा। जैसे हमने एक रैंडम कैमरा बनाया, अगर आप कोई भी कैमरे पे काम कर रहे हैं तो अगर किसी को भी आप करना चाहते हैं कि वो कैमरे की तरफ देखे तो आपने जस्ट मॉडिफाई पे जाके तो लुक एट कैमरे की तरफ कर देना। कैरेक्टर सेलेक्ट हो आपका, मेक श्योर, और आपने क्या कर देना है, लुक एट कैमरा। यहाँ आप इस कैरेक्टर को और भी किसी को टारगेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कैमरे को आप इसको ही टारगेट करें, कहीं और भी टारगेट कर सकते हैं। ये जो है किसी को भी देख सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि ये कैमरे को ना देखे किसी और चीज़ को देखे तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कैमरे का कंसेप्ट उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। तो आगे जाके हम एनिमेशन वगैरह बनाएंगे तो कैमरा भी इसमें और आ जाएगा, लेकिन आपको बेसिक कैमरे की थोड़ी समझ आ गई होगी। हम कवर करेंगे अटैच और लिंक, इसके बारे में कि ये अटैच क्या है, किसी को लिंक करना हो तो वो कैसे करते हैं, इसके बारे में सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ बॉक्स। ये बॉक्स लेने के बाद थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ जी ये जो बॉक्स है एक रूम भी ले लेता हूँ ताकि आपको ज़रा बेहतरीन समझ आ जाए। ये रूम ले लिया साथ में। इस बॉक्स को मैं यहाँ तक ले के आना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके साथ लाइट भी यहाँ तक आए। तो मैं क्या करूँगा, एक ले लेता हूँ लाइट, पॉइंट लाइट ले लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट लाइट मैंने ले लिया। मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स और ये जो लाइट है यहाँ तक एक साथ आए। तो मैं क्या करूँगा, ये बॉक्स को तो मैंने ये इधर तक ले आया हूँ। ठीक है, ये बॉक्स तो आ गया है। मैं चाहता हूँ कि साथ अब ये लाइट भी आए। तो मैंने क्या किया, जस्ट इस लाइट को मैं करता हूँ अटैच टू इस बॉक्स के साथ। अब मैं प्ले करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मैंने लाइट को कोई मूवमेंट नहीं थी दी, लेकिन वो लाइट उसके साथ अटैच हो चुकी है, उसके साथ लिंक हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Z कर देता हूँ। अभी कोई एनिमेशन नहीं है। तो यही काम अभी मैं क्या करता हूँ, बॉक्स को कहता हूँ यहाँ तक आए। ठीक है, ये देखिए बॉक्स चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ जी, लाइट को करता हूँ जी लिंक टू बॉक्स के साथ और प्ले करता हूँ तो ये फिर भी लिंक हो चुकी है। लिंक और अटैच काम इनका तो सिमिलर आपको लग रहा है कि
अटैच से भी वैसे ही हो गया, लिंक से भी वैसे ही हो गया। लेकिन आगे जाके जो अटैच और लिंक है इसका थोड़ा सा डिफरेंस भी है काम में। अभी अगर आपने किसी चीज़ को कोई बिल्कुल ही अटैच करना है कि वो उसके साथ अटैच रहे, मतलब मूव वगैरह ना करे, जैसे कि आप कोई करैक्टर लेते हैं, उसके हेड कैप अगर आप उसे पहनाते हैं तो हम उसको ना लिंक नहीं करते, अटैच करते हैं कि उसके साथ अटैच रहे। अगर आपने लिंक किया होगा तो अगर आप उसको मोशन वगैरह लगाएंगे तो वो हिले जुलेगी। तो अटैच को आपने इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे जाके इसका और मज़ीद कंसेप्ट भी देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ एक लेता हूँ करैक्टर, जी ये मैंने ले लिया है एक करैक्टर, और इसको पहले तो मैं जस्ट मूव करवाता हूँ यहाँ तक, ठीक है। वॉकिंग को छोड़ें, मोशन को, ये मूव हो रहा है। मैं जी चाह रहा हूँ इसको कोई बल्कि मैं मैन्युअली कोई चीज़ ले लेता हूँ, बॉक्स ले लेता हूँ। देख लें कि समझ लें कि ये ना एक लोगो है। जब आपने कभी कोई ऐड बना रहे होंगे एनिमेशन में, कोई ऐड वगैरह, इधर आप उसको एज अ टेक्सचर के तौर पे लोगो लगा सकते हैं। तो मैं अभी लगा भी देता हूँ बल्कि, ठीक है। इधर मैं लोगो लगा देता हूँ। हमने टेक्सचर को तो कवर कर लिया था ना, तो अभी यही मैं लगा देता हूँ। समझें कि ये एक लोगो ही है, ठीक है। इसको मैं एज अ लोगो यूज़ कर लेता हूँ। एक समझ लें कि इसकी शर्ट में कार्ड हो, कार्ड जैसा है। जब आप दो दफ़ा प्रेस करते हैं ना, ये वाला, एक है वर्ल्ड मूव, एक है लोकल, तो ये डबल आएंगे इसके। चलिए यहाँ तक ही कर लेते हैं, अभी बहुत ज़्यादा सफाई से नहीं करते। तो यहाँ से अभी मैं इसको क्या करता हूँ, शर्ट के साथ अटैच कर देता हूँ। इसको मैंने क्या किया जी, अटैच किया है वैसे इसके साथ, ठीक है। अभी हम इसको प्ले करते हैं तो ये बिल्कुल सही मोशन का आ रहा है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, विंडोज़ पे मॉडिफाई का तो आगे ही ओपन है, तो टाकिंग वाला कोई लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही से अटैच हो चुका है। अभी मैंने इसको कर दिया था अंडू। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, लिंक टू कर देता हूँ इसके साथ ही। लिंक भी इसके साथ ठीक से हो गया है। तो जब हम करेंगे ना पाथ का, तो पाथ में लिंक और अटैच थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्योंकि हमने लिंक करना होता है किसी पाथ के साथ। अब पाथ क्या है वो हम अभी नेक्स्ट में चेक करते हैं, सीख लेते हैं पाथ को। अब हमने अटैच और लिंक को भी जाना था, अभी हम पाथ को कवर करते हैं। तो पाथ को कवर करने से लिंक और अटैच भी इनका कनेक्शन है, तो ये भी हमें बेहतर में समझ आ जाएगा। चलें पाथ बनाते हैं। सबसे पहले तो ये जो आइक्लोन की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है, इसको हम यूज़ करते हैं। ये
ये बाय डिफ़ॉल्ट ही जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, आप मैन्युअली भी लेके आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ से। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मेल पे क्लिक किया, ये वाला ले लेता हूँ करैक्टर। और अब मैं क्या करता हूँ, मॉडिफाई पे जाता हूँ। यहाँ से मॉडिफाई पे जाने के बाद मैं इसको यहाँ इसके साथ लिंक करता हूँ, पाथ के साथ। तो यहाँ से मैं मॉडिफाई जो पैनल है, यहाँ से मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे लिखा है पाथ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस वाले मार्कर जो पिक पाथ का है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जस्ट इस पे क्लिक कर देंगे। तो इसको कह देना है फॉलो पाथ। तो ये वाई में है, अगर आप एक्स में करेंगे तो ये एक्स में है, वाई में करेंगे तो इस तरफ आएगा। तो ये माइनस वाई की तरफ है, इस तरफ, ठीक है। माइनस वाई की तरफ है तो इसको मैंने माइनस वाई पे कर दिया है। और यहाँ तक मैं कहता हूँ टाइम इतनी देर में आए, उसको मैं कर देता हूँ फॉलो, क्योंकि यहाँ पे इसका एंड पॉइंट ख़त्म हो रहा है तो यहाँ तक वो आ रहा है। तो अभी मैं स्टार्ट से कर देता हूँ, ये देखें चल के आ रहा है। अभी मैं इसको मोशन पॉपिट से एक मोशन लगा देता हूँ वॉकिंग वाला, जैसे कि ये मैं अभी लगा देता हूँ। तो ये वैसे वॉकिंग कर रहा है। अभी मैंने रिकॉर्ड पे नहीं किया, आपको दिखा रहा हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद भी आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा इस तरह, ठीक है। तो ये है बाय डिफ़ॉल्ट जो कि दिया गया है पाथ थोड़ी की तरह से। अब मैं ख़ुद आपको एक पाथ बना के दिखाता हूँ। क्रिएट पे जाते हैं और पाथ लेते हैं, जहाँ से मैं पाथ स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, और ESC वाला जो कि कीबोर्ड का बटन है, इसको मैंने प्रेस कर दिया है। तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया है। तो मैं अभी कंटेंट मैनेजर में यही वाला ले लेता हूँ एक्टर, और मॉडिफाई पे ये जो पाथ वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी हूँ। इसको मैं किस वाले पाथ से अटैच करना चाह रहा हूँ, इस वाले से। तो मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है। तो इतना टाइम में मैं कहता हूँ कि ये फॉलो करे पाथ को, ठीक है। साथ में मैंने कह दिया फॉलो पाथ, ठीक है। तो ये एक्स में है तो मैं इसको वाई में कर देता हूँ, वाई में ये बिल्कुल सही आएगा। अच्छा, इसको मैंने बिल्कुल मूव करके करना था तो मैं दोबारा से करता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ तक है तो मैं शुरू से इसको क्या करता हूँ वाई में। तो अभी ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो अभी इसको मोशन लगाना हो तो वो जस्ट आपको सिंपल पता है, मोशन पॉपिट में आपने मोशन लगा देना है। तो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो आप भी साथ साथ ऐसे करें तो आपको समझ आ जाएगी। अभी हम इसको मॉडिफाई भी करते हैं, चेंज भी करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये जो पाथ है इसको थोड़ा सा हम चेंज वगैरह करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। तो ये पाथ की प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम ये जो जा रहा है, अगर हमने इसको थोड़ा सा करना हो तो डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं जिस हिसाब से हमने करना हो, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ये आ रहा है, इसको मैं पॉइंट को अगर करना चाहूँ चेंज, अगर यहाँ से आके ऐसे को हो जाए, ऐसे हो जाए, या राइट पे हो जाए या लेफ़्ट पे हो जाए, तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। जैसे इस पॉइंट में आएगा तो ये देखें वैसा ही मूव हो गया जैसे यहाँ से मैं अगर करना चाहूँ। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये पॉइंट अगर आप सीधा रखा होगा तो ये बिल्कुल सीधा आएगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक क्या है, मैं कहता हूँ फुल आ जाए। तो अगर मैं यहाँ से मैं क्लोज पाथ कर दूँगा तो ये पूरे क्लोज पाथ तक जाएगा। ये देखिए यहाँ से पूरे क्लोज पाथ तक गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से ऐड करना चाहूँ और पॉइंट भी ऐड करना चाहूँ इसके साथ यहाँ पे तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ मज़ीद, अगर मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये मज़ीद ऐड पॉइंट भी हो गए हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये रिवर्स आए, मतलब वहाँ से यहाँ तक आए, तो यहाँ से जस्ट आप रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो ये तब भी आ जाएगा। देखिए रिवर्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं रिवर्स। और एडिट पॉइंट का आपको पता चल गया है कि आपने कोई पॉइंट को ऐड करना हो, एडिट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं क्लोज पाथ तक, मतलब क्लोज तक जाए।
और रिवर्स का भी पता चल गया। तो ये सारी इसकी पाथ की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, बात आपको समझ आ गया होगा। हमारा पाथ भी कवर हो गया है। तो नेक्स्ट में हमने करना है जी एमडी को, एमडी कंट्रोल, एमडी बिहेवियर और जो मोशन वगैरह हैं ये क्या है। तो नेक्स्ट में हम इसको कवर कर एमडी कंट्रोल को समझते हैं। बाकी हमारे पॉइंट कवर हैं, तो एमडी को समझ लेते हैं कि एमडी कंट्रोल क्या है। तो मैं एक पहले करैक्टर ले लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ करैक्टर को, और मैं विंडोज़ पे जाता हूँ कंटेंट मैनेजर में। अगर मैं जस्ट इसके एमडी पे क्लिक, ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो एमडी के हैं ये आ गया है। तो ये अगर हम माउस पे क्लिक करेंगे करैक्टर्स पे, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं मोशन ये वो हैं। अगर आप क्लिक करेंगे पेंट वेस्ट को ठीक कर रहा है, स्पोर्ट वेस्ट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रोक देता हूँ। हमें एमडी के बारे में कुछ और भी जानना है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो ये रिकॉर्ड है, अगर आप एमडी बिहेवियर को कोई रिकॉर्ड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। मैं स्टार्ट पे करूँ, एमडी को स्टार्ट करूँ और मैं WASD से इसको मूव कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये करैक्टर इस तरह का है, तो ये इस तरह ही मूव हो रहा है। अगर आप किसी और को लेके आएंगे तो वो किसी और तरीके से मूव करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, इसको मैं एमडी लगा। ठीक है, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा है। जंप लगाएगा और ये ज़रा इस तरह, ये सारे आप साथ साथ में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 अगर आप कीबोर्ड में भी प्रेस करेंगे तो तब भी ये वर्क करेगा। सिगरेट, ये सारे एमडी के मोशन वगैरह आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी मैंने एक पे ही है। कस्टम सेटिंग है रिकॉर्डेड सिलेक्टेड, अगर मैं करूँ तो अब ये साथ में रिकॉर्ड भी होगा। ये बता रहा है कि इनेबल, ये अगर आप डिवाइसें करना चाहते हैं, अगर कोई और भी डिवाइस वो भी लग सकती है। अगर आप कोई रिमोट कंट्रोल से भी करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो प्ले सिलेक्टेड पे हैं अभी। तो आपके मेरे पास इधर मैनुअली भी एमडी काफ़ी हैं, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं एमडी बिहेवियर। ठीक है, इधर मेरे पास यहाँ से और भी एमडी बिहेवियर पड़े हुए हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एमडी लिख लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास स्टॉकिंग वगैरह के एमडी के भी हैं, कि मैं ये अप्लाई करता हूँ। आल पे क्लिक करके कि आल मुझे आए, इसके सारे जितने भी मोड्स वगैरह हैं वो सारे शो होंगे। सक्सेसफुली हो गया है अप्लाई। तो मैं अभी एमडी बिहेवियर में जाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से ये नए फीचर भी उन्होंने ऐड कर दिए हैं जो कि मैंने यहाँ से लगाए थे। यहाँ से मैं देख लेता हूँ। तो ये जितने भी लगा रहे हैं, तो हम इसी तरह मोशन वगैरह अप्लाई करके, अभी मैं रिकॉर्ड वाले पे करता हूँ ताकि साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो। अब ये क्या है, टाइमलाइन में हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है। साथ में मैंने इसको क्या है, ये वाले साथ में मोशन अप्लाई हो रहे हैं, साथ में मैं मूव भी कर रहा हूँ। ठीक है, इतने काफ़ी हैं।
तो ये सारी इसकी सेटिंग वगैरह हैं। अगर आप यहाँ से आएंगे तो रिकॉर्ड टू कैमरे के साथ रिकॉर्ड करें। अगर हमने कोई कैमरा भी लगाया है तो कैमरा हम मैन्युअली ऐड कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन मैं वहाँ से ही कर लेता हूँ। यह है फुल शॉट और क्लोज़अप दे। अगर आप क्लोज़अप शॉट करना चाहते हैं तो इसका आपको सारा व्यू भी दिखाता है, अगर आप यहाँ से करना चाहें। ऑर्बिट कैमरा के साथ आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये ऑर्बिट का भी आएगा। तो रिवर्स भी जो अगर आपने ये किया तो रिवर्स वापस मोशन वगैरह आ जाए तो ये उसकी है। जूम ये इसकी जो है सेंसिटिव, अगर आप जूम दिखाना चाहते हैं। रूट मोशन, अगर आप मोशन को रूट वगैरह करवाना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैक्रो है, ये जो हमने अभी प्लेयर को किया है, इसने डाटा जो कलेक्ट किया है, जो हमने इसको मोशन वगैरह लगाया तो ये सारा उसका डाटा बता रहा है। ठीक है, अभी हम सबको क्रॉस कर देते हैं। जो हमने सेव किया है वो भी चेक करते हैं। ये अभी हमने एमडी पे लगाए थे, अभी कोई कैमरा नहीं लगा, जो हमारा प्रीव्यू मोड में ही दिखा रहा है। अभी हम मैन्युअली कैमरा लगा सकते हैं इसको, लेकिन आपको एमडी का थोड़ा सा इसका नॉलेज आ गया, एमडी कैसे वर्क करता है। एमडी में भी काफ़ी सारी चीज़ें आप गाड़ी में बिठा सकते हैं और बटन वगैरह प्रेस भी कर सकते हैं। एमडी में भी ये थोड़े से फीचर भी आ गए हैं, ये भी आगे जाके मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको एमडी के बारे में भी आ गया है। अगर आपको कोई मोशन वगैरह या कुछ करना हो तो आपको एमडी के बारे में बेसिक नॉलेज आ गया है। अभी हम सीख लेते हैं फिज़िक्स को, जो 11 नंबर पर है। तो इसको सीखने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जाता हूँ कंटेंट मैनेजर पे, और यहाँ से आपने जो भी आपके पास सोर्सेस में गाड़ी वगैरह है इसको ले लेना आपने, इसके साथ इंजन भी होगा। ठीक है, तो ये मैंने गाड़ी ले ली है। तो इसको चलाने के लिए क्या करेंगे, एक लेंगे फ्लोर को मैं इतने साइज़ में कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जस्ट एक मैंने ट्रैक बनाया ताकि थोड़ी सी आपको समझ लगे गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, और अभी मैं क्या करता हूँ, एडिट में जाता हूँ और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके इसका जो इंजन है इसको मैं कर देता हूँ बोल्ट इंजन, और ओके। और अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये नीचे चली जाएगी। इसकी रीज़न ये है कि मैंने क्रिएट से जाके यहाँ से जो फिज़िक्स है, जो इन्फिनिटी प्लान है, इसको मैंने प्लेन है, इसको मैंने करना है ऑन। जब मैं इसको ऑन कर दूंगा और अब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये गाड़ी ट्रैक पे चल रही है। अगर मैं स्पीड वगैरह बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्या है, ये बिल्कुल सही जा रही है। अभी मैंने दोबारा इसको मोशन को देखना चाहूँ तो क्या करना है, आपने दोबारा प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके तो उसी इंजन को आपने फिज़िक्स इंजन को दोबारा से कर देना है ताकि आपका मोशन आप देख सकें, प्ले कर सकें। ठीक है, अभी ये बिल्कुल सही जा रही है। अगर आपके कैमरा वगैरह भी लगाना चाहें तो लग सकती है। तो हमारा ये था फिज़िक्स जो थी हमारी इंजन की गाड़ी वगैरह चलाने के लिए। तो ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है फिज़िक्स का जो है यहाँ पे ग्रेड में, ये इसमें बाल है और क्लॉथ भी हैं। ये आगे जाके जब हम कैरेक्टर बनाएंगे उसमें भी आपको बता दूंगा। तो इसमें जो मेन फिज़िक्स थी वो गाड़ी की थी, बाकी बाल और ये जो क्लॉथ वगैरह में है उसमें भी ये यूज़ होता है फिज़िक्स। तो इसके बारे में ये आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे काम करता है। अगर आपने कोई व्हीकल वगैरह भी, गाड़ी वगैरह भी चलानी हो तो यहाँ से चला सकते हैं। अगर मैं ये गाड़ी को यहाँ से इतने टाइम में आगे करूँ और मैनुअली चलाना चाहूँ, ये देखें यहाँ से मैंने इसको मैनुअली अगर चलाना चाहूँ, ये देखें ऐसे ही खुद ब खुद जा रही है। मैनुअली चलाना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसका मैं मैनुअली टायर्स को भी घुमा सकता हूँ। यहाँ पे इसको मैं जितना तेज़ घुमाऊँगा ये घूमेगा। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ से मैं गाड़ी लेके आया था मैनुअली मोशन लगा के, ये यहाँ के करके
बल्कि मैं यहाँ से एक नई गाड़ी ले लेता हूँ आपके लिए दोबारा से, ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। अगर आप मैनुअली कोई गाड़ी लेके आते हैं इंटरनेट से FPX फाइल में, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उसको कहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। मैनुअली गाड़ी आप कैसे चला सकते हैं अगर आप इंटरनेट से या कहीं से भी गाड़ी लेके आए हैं तो मैनुअली। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक आई है गाड़ी। तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो व्हील हैं डबल क्लिक करके इसको घुमा लेता हूँ। जितनी मैं स्पीड से घुमाऊँगा उतनी स्पीड से घूमेंगे चलेंगे। ठीक है, ये दोनों टायरों को मैंने अच्छे से घुमा दिया है। शुरू से लेके आता हूँ तो ये दोनों व्हील चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप इसके कोई भी मैनुअली गाड़ी को भी चला सकते हैं। अभी हम रेंडर को कवर करते हैं और फिर साथ में प्लगइन्स हैं जो ब्लेंडर के, रेंडर के और अनरियल इंजन वगैरह के जो प्लगइन्स हैं इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम रेंडर कर लेते हैं कोई चीज़ को। तो रेंडर के लिए सबसे पहले तो मैं कोई बैकग्राउंड सीन ले लेता हूँ कंटेंट मैनेजर से ही, जहाँ से मैं कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो ये ले लेता हूँ। आपके पास जोन सा भी होगा सीन वो आप उसी का बेशक रेंडर ले लें। तो इसमें कैमरा लगा है, इसे मैं प्रीव्यू पे करता हूँ। तो इसको मैं ज़रा मूव करता हूँ। सामने LCD लगी है तो मैं इसका लेना चाहता हूँ रेंडर। तो मैं भी कैमरा लेता हूँ और बिट कैमरा और मॉडिफाई पे जो हमारा कैमरा है मैं भी सीन मैनेजर में देख लेता हूँ। ठीक है, यही कैमरा, बाकी ये कैमरे बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। तो ये कैमरा इसको मैं 20 पे करूँ, बल्कि 20 पे ठीक है, 35 पे। ये अगर मैं रेंडर लेना चाहूँ फोकल व्यू को भी थोड़ा सा इस तरह, इसको ही मैं रेंडर कर लेता हूँ। फिर एक छोटी सी एनिमेशन को भी रेंडर कर लेते हैं। ठीक है, मॉडिफाई पे मैं इसको लुक एट कैमरे की तरफ कर देता हूँ और इसका कोई मोशन भी लगा देता हूँ। ये सही नहीं है, ये यहाँ से कोई देखते हैं। चलें ये इमोशन देखते हैं ये किस तरह का है। ये ठीक है। तो यहाँ से हम इसको टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपने बढ़ाना भी हो तो यहाँ पे जो सेटिंग वाला आइकन है यहाँ से यहाँ पे 60 FPS हैं। तो अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो ये यहाँ से और भी टाइम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ तक रेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ तक आएगा, तो ये उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रेंडर हो ये ग्रीन लाइन से, तो यहाँ पे इतना रेंडर होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हम टाइम पे कन्वर्ट करते हैं कि हमें टाइम बताए। तो यहाँ पे हमें सेकंडों में बता रहा है। ठीक है, यहाँ तक कितने बनते हैं, 23 सेकंड। तो मैं इसको कम कर लेता हूँ। ठीक है, 8-9 सेकंड का रेंडर निकाल लेते हैं ताकि जल्दी से रेंडर निकल जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं रेंडर। ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ से अगर कोई लाइट भी लगाना चाहूँ तो यहाँ से लाइट भी लगा सकता हूँ। मज़ीद अगर मुझे चाहिए तो यहाँ से लगा सकता हूँ। तो रेंडर करते हैं
अगर आप मज़ीद कोई रेंडर की सेटिंग में लाइट्स वगैरह की सेटिंग को मैनेज करना चाहते हैं तो विजुअल सेटिंग का मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से भी आप इसकी सनस्ट्रेंथ वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर नाइट सीन करना चाहते हैं इसको कम करके तो मैन्युअली लाइट भी लगा सकते हैं। तो ठीक है, ये लाइट्स वगैरह ठीक है, इसी को मैं रेंडर कर लेता हूँ। रेंडर अब इमेज करना है, अगर मुझे तस्वीर रेंडर करनी है एज आ, तो इसको मैं रेंडर एज आ पिक्चर भी कर सकता हूँ। अगर मुझे भी वीडियो रेंडर करनी है तो मैं इसको, अगर मैं करंट फ्रेम को प्रीव्यू करता हूँ कि जिससे मुझे प्रीव्यू दिखाए इसका, तो ये मुझे दिखा देगा, ये इसका ये रेंडर प्रीव्यू दिखाया। अभी मैं इसको करता हूँ रेंडर वीडियो, ठीक है। MP4 मैंने इसको रेंडर करना चाहता हूँ, वीडियो ऑडियो, ठीक है, 60 FPS, और इसको मैं करता हूँ 4K में कर लेता हूँ, ज़रा मज़ीद अच्छी क्वालिटी आए। और यहाँ से इसको मैं हाई कर देता हूँ कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी आए। अगर मैं नॉइस, ये जो है लाइट वगैरह की सारी जितनी भी नॉइस है रेंडर में आए, जो लाइट के इफ़ेक्ट वगैरह होते हैं, तो इसको भी मैं कर देता हूँ। मैक्स रेजोल्यूशन इससे और अच्छी आएगी। रेंज कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ही रेंडर, इसको मैं कर देता हूँ और मैक्स रेजोल्यूशन को छोड़ देता हूँ। जब अगर मुझे कोई किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा होगा तो तब मैं इसको मैक्स कर दूँगा। अभी इसको मैंने मैक्स से हटा दिया है। मैक्स से यह कि आपको मज़ीद एक्स्ट्रा फ्रेम देगा तो क्वालिटी अच्छी होगी। जब अगर आप किसी प्रोजेक्ट में कर रहे हो तो मैक्स कर दें। अभी मैंने 4K में किया है, ब्रांड नॉइस भी की है, तो रेंडर 4K में है 60 FPS में, तो रेंडर अच्छा नहीं कर रहा है। ये तो ये रेंडर कंप्लीट हो गया है, हम इसको करते हैं ओपन। तो ये रेंडर क्वालिटी आई है, बेहतरीन आई है, बहुत ज़बरदस्त आई है रेंडर क्वालिटी, देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है 60 FPS के साथ, और रेंडर क्वालिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी है। इससे भी हम मज़ीद अच्छी भी कर सकते हैं। तो रेंडर भी इसकी बहुत अच्छी, इसकी 8.5 की जो रेंडर है इन्होंने बेहतरी की है। इसके अंदर जो इफ़ेक्ट हैं नॉइसी है वो भी इन्होंने बेहतर की है 8.5 में। तो अभी हम अगर जस्ट पिक्चर को रेंडर करते हैं, अभी पिक्चर को रेंडर करते हैं, रेंडर इमेज, ठीक है, PNG में क्वालिटी अच्छी आती है, और 4K में करते हैं हम रेंडर एक्सपोर्ट करके पिक्चर, ठीक है। ये क्वालिटी आई है एज अ पिक्चर को रेंडर की, देखें फुली डिटेली आई है। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट किसी चीज़ को रेंडर करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकते हैं। अभी मैं किसी एक्टर को ले लेता हूँ, कि मुझे अगर बैकग्राउंड नहीं चाहिए, जस्ट मुझे PNG ट्रांसपेरेंट रेंडर चाहिए, तो रेंडर इमेज पे जाऊँगा, PNG होगा, और इसकी मैं क्वालिटी को 4K कर देता हूँ। तो एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग में मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में वाइट ही कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी मैं रेंडर इमेज कर लेता हूँ तो 3 के नाम से, तो ये हो गया, ठीक है। ये जो शेडो आ रहा है ये शेडो भी रिमूव हो सकता है, वैसे ये हमारा PNG ट्रांसपेरेंट ही हुआ है अगर हम इसे यूज़ करेंगे। तो अगर शेडो को भी आपने रिमूव करना है, विंडो सीन मैनेजर में जाके आप इसके शेडो को भी रिमूव कर सकते हैं। जो शेडो कैचर है, ये देखें शेडो कैचर रिमूव हो चुका है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अगर हम JPEG करेंगे तो बैकग्राउंड भी इसका वाइट आएगा, देखिए साथ में वाइट बैकग्राउंड भी आया। तो यहाँ पे ये है कि क्वालिटी हमने 100% की है, करंट फ्रेम किया हुआ है, और स्टेरियो विजन को अगर हम इनेबल करें इसको, तो डिस्टेंस, और ये हम अगर इसको करें एक्सपोर्ट करेंगे 5 पे सेव करेंगे, तो हमारा जो स्टेरो है इसका 3D स्टेरो का शेडो का वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको रेड और सियान कलर का दिया था। तो ये इसको भी हम कर सकते हैं। और प्लगइन्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और रेंडर भी एक वीडियो करेंगे ब्लेंडर में। तो इसके लिए क्या है जी, 2 प्लगइन हैं फॉर आईक्लोन। आईक्लोन को आपको ये पेस्ट करना होगा, इसको जस्ट आपने कॉपी करना है। तो जिसको चाहिए मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने इसको कॉपी करके जो फाइल लोकेशन है इसकी
यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इसको आप ओपन करके इसको ना फार आइकन इसको ओपन करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा इधर, और इसी को आपने कॉपी करके ना ओपन प्लगइन वाले को, ये तो आइक्लोन के लिए तो ये है, अगर आपने कैरेक्टर क्रिएटर किया है इसको आपने ओपन फाइल लोकेशन में जाके तो जस्ट पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो गया आइक्लोन के लिए प्लगइन, और फॉर ब्लेंडर के लिए ये है। तो अभी हम ब्लेंडर को रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो एन से मैं देख भी सकता हूँ सीसी और ये सारा लिंक, तो यहाँ से सारा लिंक ही है ऑलरेडी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो एडिट में जाके प्रेफरेंस और यहाँ पे ऐड ऑन में जाके आप करेंगे इंस्टॉल फ्रॉम लोकल डिस्क। डेस्कटॉप में मैंने ऑलरेडी रखा है फॉर ब्लेंडर, इसको आपने इंस्टॉल जस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका आइक्लोन के साथ इसके साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कोई सा भी लेके आता हूँ सीन, जैसे कि मैंने ये बर्गर शॉप ब्लेंडर में ऑलरेडी इसका काम किया हुआ है। तो आपके लिए मैं दोबारा से ले आता हूँ, ठीक है। ये बर्गर शॉप है, तो इसमें मैंने लेके आना है किसी कैरेक्टर को या किसी भी एनिमेशन को। तो मैं ले लेता हूँ कोई सा भी कैरेक्टर, जैसे कि ये ले लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। इसको ब्लेंडर में लेके जाने के लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट करंट फ्रेम या ऑल सिलेक्टेड विद मोशन एक्सपोर्ट पिक्चर्स में मैं इसको कर देता हूँ 1S के नाम से सेव, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट कैरेक्टर कर लेता हूँ, पिक्चर में 1S के नाम से किया था, इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हो चुका है ये। तो इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ ब्लेंडर में, यहाँ पे इस जगह पे मैं इसको कंट्रोल V कर लेता हूँ।